डोलो डालू स्टार्ट इनविंसिबल फ्रॉम कैप्चरिंग द गॉडेस चैप्टर 1 to 10 अध्याय 1000 साल की वज्र पीड़ा। डोलुओं का नंबर 1 जानवर भगवान। ये डोलुओ महाद्वीप में आत्मा जानवरों के लिए सबसे बड़ा जमावड़ा स्थल है। स्टारडू फॉरेस्ट इस जंगल का केंद्रीय मुख्य क्षेत्र शुद्ध भूमि के एक टुकड़े की तरह है। पन्ना हरी शाखाएं और दर्पण जैसी झील सुंदर और शांतिपूर्ण लगती हैं, लेकिन वास्तव में वे जानलेवा इरादे और महान आतंक को छिपाते हैं। यह मनुष्यों के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ तक कि आत्मा जानवरों को भी यहाँ पैर रखने के योग्य होने के लिए 1 लाख साल की साधना करनी चाहिए। हालांकि इस समय हरे कपड़े पहने एक युवक झील पर अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था, आकाश की ओर देख रहा था। दूरी पर 10 मीटर से अधिक लंबा नीला बैल अजगर आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सिकुड़ गया और विशाल जानवर की आंखें विस्मय से भरी हुई थी। पहाड़ के लोहे के टॉवर जैसा टाइटन विशाल बंदर एक छोटे बंदर की तरह और भी अधिक विनम्र है, एक घुटने पर घुटने टिक रहा है, जैसे कि सम्राट की पूजा कर रहा हो। वे अपने सामने लोगों के आतंक से अच्छी तरह वाकिफ हैं। डोलुओ लाखों सालों से दुनिया में निर्विवाद रूप से नंबर 1 जानवर रहा है। हरे रंग की शर्ट में युवक ने आसमान की ओर देखा, उसकी आंखें शांत थीं और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। आसमान आखिरकार बदलने वाला है। लुओयू, क्या तुम्हारा लाखों साल पुराना जानवर संकट आ रहा है? लुओयू के बगल में पतली हवा से एक चांदी का पोर्टल दिखाई दिया और चिकनी जेड पैर जो धूल से सने नहीं थे ने नेतृत्व किया। उसके बाद सफेद और गोल लंबे पैरों की एक जोड़ी आई और फिर सुंदर आकृति प्रकट हुई। चांदी के बाल और बैंगनी आंखों वाली एक लड़की है। लड़की का एक लुभावना सुंदर चेहरा है, चांदी के बाल उसके टखनों तक लटक रहे हैं, लंबी घुंघराले पलकें हैं और एक बीमार गोरा चेहरा है जो हर समय एक आत्मा को झकझोर देने वाला आकर्षण प्रकट करता है, जिस पर मुझे दया आती है। लुओयू ने अपना सिर घुमाया, हल्के से मुस्कुराया और कहा, गुयुना, तुम यहाँ क्यों हो? लड़की की स्पष्ट और सुंदर बैंगनी आंखों में नाराजगी झलक रही थी। उसने अपना छोटा सा मुंह बनाया और असंतोष में कहा, लुओयू, मैंने कितनी बार जोर दिया है, मुझे नाना कहो, मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ। लुओयू ने आश्चर्य से हंसते हुए कहा, यह अच्छा नहीं है, आप सिल्वर ड्रैगन किंग हैं, आत्मा जानवरों के सहस्वामी, मैं इसे कैसे पार कर सकता हूँ? गुयुना ने नाक सिकुड़ी, क्या ऐसा कुछ है जिसकी हिम्मत आप नहीं कर सकते? दिखावा करना बंद करो, पिछली बार जब मैंने स्नान किया था तो वह कौन था? लुओयू के मुंह का कोना फड़क उठा, यह एक दुर्घटना थी, कौन जानता था कि तुम वहां स्नान कर रहे थे? गुयुना ने अपनी खूबसूरत आंखों से उसे एक कठोर नजर से देखा और इत्मीनान से कहा, मुझे याद है कि इसे धोने से पहले प्रतिबंध लगाए गए थे। छोटी चाची, इसके बारे में बात मत करो, बस वहां उन 2 डरावने लोगों को देखो। लुओयू ने झील की ओर इशारा किया। 200,000 साल के आत्मा जानवर एजोर बुल पायथन और टाइटन जायंट कांप रहे थे, आंखें फाड़े और इस तरफ डर से देखते हुए, भागते हुए लेकिन भागने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, सुनते हुए लेकिन सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, बहुत कुछ जानने और चुप हो जाने के डर से वह सिर्फ अपने दिल में बेकाबू होकर कराह सकता था। गुयुना का इन 2 भाइयों का सामना करते समय गुस्सा अच्छा नहीं था, उसकी आंखें सख्त थीं और उसके शब्द ठंडे थे, तुम दोनों 200,000 साल पुराने अधिपति स्तर के आत्मा जानवर इतने डर गए थे कि उनके जिगर और पित्ताशय फट गए थे और वे शोकाकुल चेहरों के साथ दया की भीख मांग रहे थे। मेरे प्रभु, हमारे भाइयों ने कुछ नहीं सुना। लोट, आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद प्रभु। 2 बड़े आत्मा जानवर एक क्षमादान की तरह थे। शालीनता की कोई परवाह नहीं करते हुए वे भागते भागते भाग गए, घबराहट में दर्जनों झाड़ियों को नष्ट कर दिया। तस्क तस्क, क्या तुम थोड़े ज्यादा उग्र नहीं हो? लुओयू ने उसके कंधों को गले लगाया और मुस्कुराया। गुयुना के चेहरे पर ठंडक धीरे धीरे गायब हो गई और उसने अपना छोटा सा मुंह ऊपर उठाकर धीरे से गुनगुनाया, हर कोई मेरे कोमल होने के लायक नहीं है और तुम दुनिया में अकेली कमीनी हो। अपने बगल में घमंडी लड़की को देखकर लुओयू को ईशनिंदा का विचार आया, उसके पतले होठों को काटने और उसे जोर से चूमने की इच्छा हुई। तुम मेरे खिलाफ साजिशें रच रही हो, तुम्हारे इरादे बुरे हैं। गुयुना की बैंगनी आंखें अचानक तीखी हो गईं। नहीं, हाँ, गुयुना ने व्यंग्य किया, मेरी मानसिक स्थिति के साथ तुम मुझसे अपनी हर हरकत नहीं छिपा सकती। चूंकि तुम इतनी शक्तिशाली हो तो मैं इतनी देर तक शौव में क्यों रही, इससे पहले कि मुझे खोजा जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने मुझे जानबूझकर अंदर आने दिया? लुओयू को संदेह हुआ। बकवास कर रही हो। गुयुना का गोरा चेहरा लाल हो गया, उसकी नजर थोड़ी हट गई और उसने कहा, मैं अपनी पहचान के साथ ऐसा गंदा काम कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, छोटी नाना में किस तरह की दुष्टता हो सकती है? लुओयू ने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया, मैं मरने जा रही हूँ। सिल्वर ड्रैगन किंग भी, तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो? गुयुना ने भौहें सिकुड़ी और अपनी छोटी मुट्ठी उठाकर उस आदमी के कंधे पर कई तरकीबें आजमाई। ठीक है, परेशानी खड़ी करना बंद करो। लुओयू ने अपनी उंगलियां फैलाई, जो आना चाहिए था वह आखिरकार आ ही गया। गुयुना के चेहरे पर भाव जम गए, मानो उसे कुछ एहसास हो गया हो, उसकी हरकतें थम सी गईं और उसने आसमान की तरफ देखा। धमाका, आसमान में गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। जंगल के ऊपर का आसमान पहले धूप से भरा था, लेकिन इस समय अचानक काले बादलों से ढक गया। सारी धूप अवरुद्ध हो गई थी और विशाल क्षेत्र काले और असीम काले बादलों से भर गया था। बादलों में गरज की रोशनी उमड़ पड़ी और गरज की रोशनी लाल रक्त थी जो विनाश की रोशनी को निगल रही थी। गुयुना ने बादलों में भयानक डकैती की रोशनी को देखा और हकलाते हुए कहा, लुओयू, तुम इस आखिरी बिजली की आपदा से ठीक हो, है ना? लुओयू थोड़ा चकित था, ये पहली बार था जब उसने गुयुना को हकलाते हुए देखा था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। गुयुना की आवाज कांप उठी और उसकी खूबसूरत आंखें चिंता से भरी हुई थी। उस लड़की को देखकर जो दूसरों से बेहतर थी और ठंडे स्वर में बोलती थी, लेकिन उसके बहुत करीब थी। लुओयू एक ट्रांस में था, सोच रहा था कि हर समय क्या हुआ था। वह वास्तव में डोलुओं से नहीं है, वह पृथ्वी से है और उसे याद नहीं है कि उसने यहाँ कितनी लंबी यात्रा की है। दुर्भाग्य से कोई समय यात्रा वयस्क नहीं है। सौभाग्य से पार करने के बाद वह सबसे मजबूत भाग्य आत्मा जानवर बन गया, सम्राट शुभ जानवर का 3 आंखों वाला सुनहरा ड्रैगन।
आश्चर्यजनक रूप से अच्छी प्रतिभा का उल्लेख नहीं करना, और आत्मा जानवर जो उसके साथ हैं वे भी अगोचर रूप से सुधार करेंगे, इसलिए उसके पास कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं है, और यह कहा जा सकता है कि वह इतने सालों से अच्छा कर रहा है। एक अनुभवहीन गू यूना के साथ मिलकर मानवीय अनुभव के साथ, ये स्वाभाविक है कि वे पानी में बत्तखों की तरह हैं, और वे एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, और वे उसे बहुत दिलचस्पी पाते हैं। लेकिन असामान्य आपदा से निपटने के लिए लुओ यू अपना लगभग सारा समय पागलपन से खेती करने में बिताता है, और वह बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं करता है, मूल रूप से कभी भी स्टार फॉरेस्ट को नहीं छोड़ता है। लेकिन इतने लंबे समय पहले डोलुओ विमान में पहुंचने के बाद लुओ यू ने कुछ त्रासदियों को रोका होगा। उदाहरण के लिए, मैं कुछ साल पहले बाहर गया था, रानी बीबी डोन को गुप्त कमरे से बचाया, अनुग्रह प्राप्त किया, और सीधे चिहिरो जी के दुष्ट जानवर बड़े कुत्ते देर को मार डाला। एक और उदाहरण, कुछ साल पहले जियोबू की बौद्धिक और सुंदर माँ को वोहन मंदिर से बचाया गया था। उसे अभी भी युवती की बेपनाह आंखें याद हैं। सच कहूं तो एक परिपक्व युवती पक्यारू की तरह होती है, जो वास्तव में आकर्षक होती है। लेकिन वह एक सभ्य व्यक्ति है, खेती महत्वपूर्ण है। धमाका, एक तूफान आया जिसने लुओ यू को चौंकाकर वास्तविकता में वापस ला दिया। गू युएना अपने होठों को दबाते हुए उसे चिंतित भाव से देख रही थी। लुओ यू, क्या तुम्हें यकीन है? क्या होगा अगर तुम्हें यकीन है? क्या होगा अगर तुम्हें यकीन नहीं है? सैनिक नाकाबंदी करने आते हैं, पानी ढकने आता है। उस आदमी के शांत व्यवहार को देखकर गू युएना ने अपने नम और पतले होठों को काटा और चुपचाप अपनी मुठियां भींच ली। लुओ यू ने गू युएना का छोटा सा हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियों को ढीला करने में मदद की, और हल्की मुस्कान के साथ कहा, घबराओ मत, क्या ये सिर्फ एक छोटी सी आपदा नहीं है? मैं इसे जरूर तोड़ दूंगा। गू युएना ने बार बार अपना सिर हिलाया, जैसे कि उसे कुछ याद आ रहा हो। उसकी आंखों में एक जानलेवा नजर थी। कोई पुण्य नहीं है भगवान के दायरे में, और आप आत्मा जानवरों को भी चढ़ने नहीं देना चाहते हैं। मुझे डर है कि आपके लिए इस मिलियन वर्षीय जानवर की आपदा से बचना इतना आसान नहीं होगा। लुओ यू ने हल्के से मुस्कुराया और आकाश की ओर देखा। लंबा और सीधा शरीर एक अद्वितीय तेज बंदूक की तरह है। आंखें चमक रही हैं, और काले बाल गरज की तेज हवा में बेतहाशा नाच रहे हैं। ये पहला दिन नहीं है जब आप और मैं जानते हैं कि भगवान के दायरे में किस तरह का पक्षी है। आप मेरे लिए चीजों को मुश्किल बनाना चाहते हैं। जब भी आओ, डरो कि यह क्या करेगा। इस समय अद्वितीय सुंदरता और आदमी एक दूसरे के सामने खड़े थे। क्रमशः काले बाल और चांदी के बाल उड़ रहे थे। उनकी आंखें एक दूसरे से मिली। राजसी आदमी को देखते हुए गू यूना की बैंगनी आंखें अजीब तरह से चमक उठी। बूम! हजारों रक्त रंग के थंडर ड्रैगन आकाश में घूम रहे थे, जैसे कि वे दुनिया को नष्ट कर रहे हों। जमीन दमनकारी वातावरण से भरी हुई थी, और जंगल में लाखों आत्मा जानवर जमीन पर गिरे हुए थे, कांप रहे थे। लुओ यू ने मुड़कर हवा में ऊपर की ओर देखा, जोर से चिल्लाते हुए, यह विपत्ति मेरे लिए आ रही है। सभी जानवर सुरक्षित हैं, घबराओ मत। राजसी आवाज सैकड़ों मील तक हिल गई, और घबराए हुए लाखों आत्मा जानवर इस पर बेवजह शांत हो गए। क्षण किकी ने गाओ कान को देखा। वह आदमी जो तियांजी से छोटा था, लेकिन उनके दिलों में बहुत ऊंचा था। लुओ यू को बेशर्मी से तबाही का सामना करते हुए देखकर गू यूना ने घूर कर देखा और चिल्लाया, लुओ यू, तुम्हारे इस संकट से उबरने की कितनी संभावना है? आदमी ने खून के रंग के थंडर ड्रैगन को देखा जो आकाश को नष्ट कर रहा था, और चंचलता से पीछे देखा। वास्तव में मुझे इतना यकीन नहीं है। गू यूना सुंदरता में जम गई। ये सिर्फ 100% है। तुम मरने जा रहे हो, तुम्हारे पास अभी भी खराब बातें करने का समय है। गू यूना ने गुस्से में येनेलियन पर कदम रखा। लुओ यू ने अपने मुंह के कोने से चंचलता को दूर किया और एक गंभीर चेहरा दिखाया। तुम आशावादी हो। वास्तव में आज मैं जो करना चाहता हूँ वह क्लेश को दूर करना नहीं है, बल्कि आसमान को पलट दो। गू यूना एक पल के लिए अचंभित रह गई। उसकी खूबसूरत आंखें उसके संदेहों को पार कर गईं, और उस आदमी की बातें सुनने के बाद वह चौंक गई। इस पल वह कुछ हद तक समझ गई कि क्यों वानियान बिंगशान खुद इस आदमी पर मुस्कुराने को तैयार थी, क्योंकि इस आदमी को वास्तव में ईश्वर के दायरे के लिए कोई श्रद्धा नहीं थी, और वह वास्तव में ईश्वर के दायरे से नफरत करती थी, क्योंकि उसने आत्मा जानवरों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिया। इसलिए उसने गड़गड़ाहट स्थापित करने पर जोर दिया। क्लेश। हालांकि आकाश में गरजते बादलों को देखकर, जो देवताओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं, गू यूना को चिंता हुई। हालांकि उसने स्वीकार किया कि वह आदमी अभी सुंदर था और दिल से दबंग था, लेकिन ऐसी तबाही के सामने ईमानदारी से आदमी का लाखों साल का साधना आधार एक मिनट शाम की तरह हो सकता है। ये बुरा आदमी ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसे डर है कि वह दुखी होगा। मरने से पहले खुद को एक आखिरी चुटकुला सुनाओ। गू यूना के होंठ पीले पड़ने लगे। डूजी पहले ही मौत से बाल बाल बच गया था, और निर्वाण लियोन बिल्कुल असंभव था। नहीं, कोई बात नहीं, मैं उसे बचाऊंगी। भले ही वह देव क्षेत्र द्वारा खोजा गया हो, मैं उसे बचाऊंगी। गू यूना ने अपने होठों को काटा और अपना मन बना लिया। रंगीन रोशनी से घिरी हुई पागलपन की गति पकड़ रही थी। अरे यार, अगर तुम्हें वाकई कुछ पता नहीं है तो रुको मत, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ। ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि गू यूना को भरोसा नहीं है, बल्कि ऐसी चौंकाने वाली तबाही के सामने सभी आत्मा जानवरों की आंखों में निराशा चमक उठी। आत्मा जानवरों के लिए शायद तबाही को पार करने की सफलता एक अप्राप्य सपना है। एक मौका दो। एक पर्वत शिखर की तरह राजसी टाइटन विशाल वानर ने एज्योर बुलपायथन को खींचा। भाई, क्या भगवान जानवर भगवान इस वज्र बादल को उखाड़ फेंक सकते हैं? क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि वज्र बादल कितना भयंकर है? क्या तुम जानवर को बाहर निकलने का रास्ता नहीं देते? नीला बैल अजगर ने अपनी पूंछ से अपना सिर थपथपाया और हताश होकर बोला, जानवर की शक्ति के साथ जीवित रहना आसान नहीं है। तुम आकाश से कैसे लड़ सकते हो? मुझे डर है कि भगवान जानवर भगवान असफल हो जाएंगे, लेकिन इस तरह के गर्व से हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए। सिर ऊंचा रखो। विशाल सुनहरा प्रकाश आकाश और पृथ्वी को विकीर्ण करता है, और 1000 फुट ऊंचे दिव्य जानवर का प्रेत प्रकट होता है, जिसके पंजे उड़ते हैं और आग की लिपटों से घिरे होते हैं। एक ऐसी शक्ति के साथ फटते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। वज्रपात की आपदा के गिरने का इंतजार करने के बजाय उसने डाकू बादल का जमकर सामना किया और असीम रूप से चौंका दिया। भाड़ में जाओ, भगवान जानवर भगवान इतने कठोर हैं।
यह आसमान नीला बैल अजगर अवाक रह गया। क्या ये सामान्य क्रॉसिंग आपदा की तरह नहीं होना चाहिए? नीचे आ रही वज्र आपदा को घूरते हुए और फिर एक एक करके प्रतिरोध करते हुए ये भगवान जानवर भगवान सीधे हमला कर दिया। उसी समय गु यूना की कर्कश और जल्दबाजी भरी चीख सुनाई दी। लुओ यू, क्या तुम पागल हो? तुम क्या कर रहे हो? अपने आत्मा के मूल को सहज रूप से प्रज्वलित करते हो। क्या तुम अपनी लाखों वर्षों की साधना नहीं चाहते हो? क्रैश। हजार फुट सुनहरा जानवर तारांकन 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 प्रेत एक विनाशकारी आभा के साथ लूट के बादलों के 1000 मील में भाग गया है और इसकी आभा स्कारलेट थंडर से कहीं ज्यादा पागल है। अगले पल भोर गरजने वाली आपदा चली गई। आसमान साफ हो गया, आसमान बादलों से रहित हो गया और सितारों की चमक लौट आई। ये हो गया, ये वाकई हो गया। भगवान जानवर भगवान ने ही कर दिखाया। टाइटन जायंट एप का खून उत्साह से उबल पड़ा। बेवकूफ, अपने घोड़े पर चढ़ो और चुप रहो। एजोर बुल पायथन ने टाइटैन को थप्पड़ मारा और दुख और आक्रोश में कहा, क्या तुम उस गरजने वाले बादल को नहीं देख सकते जिस पर हमला करने के लिए भगवान जानवर भगवान अपनी आत्मा को जलाते हैं और अपने जीवन का बलिदान देते हैं? क्या? टाइटैन स्तब्ध रह गया, उसकी अभिव्यक्ति जम गई और वह थोड़ा विचलित हो गया। नहीं, भगवान जानवर भगवान, क्या ये बस चला गया? गु यूना हवा में तैर रही थी, लगातार उसे ढूंढ रही थी। उसकी आंखों के कोने में एक क्रिस्टल चमक रहा था। उसकी बैंगनी आंखें विचलित थी और वह ये सब खालीपन से देख रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी मुठियां कसकर भींच ली। उसके नाखून लगभग उसके मांस में धंस गए थे। उसने आसमान की ओर देखा, उसके दांतों के बीच दबे पतले होठों से लाल खून बह रहा था और एक ठंडी आवाज सुनाई दी। भगवान राज्य, मेरे लोगों का कत्ल किया और अब मेरे सबसे अच्छे दोस्तों को नष्ट कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ मरने की कसम खाती हूँ। बोलना समाप्त करने के बाद वह फिर से उदास दिखी, आक्रोश से भरी हुई। कुत्ते के आदमी, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें मदद मांगनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगी। तुमने कांटा होने का नाटक करने के लिए मरने का नाटक किया, कमीने। कौन बेवकूफ है? लुओ यू। हाँ, कौन बात कर रहा है? गु यूना ने अवचेतन रूप से जवाब दिया। अचानक अपना सिर हिलाया और पाया कि उसके बगल में शून्य में एक 24 पंखुड़ियों वाला सुनहरा कमल तैर रहा था। सुनहरा कमल का फूल सिंदूरी जेड अगेट की तरह है, जो एक असाधारण दिव्य आभा बिखेर रहा है। नहीं, गु यूना की पुतलियां सिकुड़ गईं। अवलोकन के दौरान उसे कमल का फूल अधिक से अधिक रहस्यमय और पवित्र लगा, जो अनंत जीवन शक्ति से भरा था और दिल की धड़कन की एक शक्तिशाली ध्वनि थी। उसने ऐसा अजीब दृश्य कभी नहीं देखा था। ये किस तरह का खजाना है? गु यूना की आंखों में संदेह चमक उठा। इस समय 24वीं कक्षा के सुनहरे कमल से असंतोष आया। छोटे नाना, कृपया मुझे समझाएं कि गायब होने का नाटक करने का क्या मतलब है? लुओ यू, क्या तुम अंदर हो? यह क्या है? क्या हो रहा है? गु यूना ने अपना हाथ उठाया और अनजाने में अपनी आंखों के कोनों को पोंछ लिया। आश्चर्य से कमल के फूल को देखा और अपनी उंगली से उसे दबाया। यह न तो सोना था और न ही लोहा, बल्कि सोने जैसा ठोस, एक ऐसा पदार्थ जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। आप मुझे पहले गुफा में वापस ले जाएं, ताकि मैं गर्म हो जाऊं और उठ जाऊं, और जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। लुओ यू अब बोलने के मूड में नहीं है। उसके सिर में कई आवाजें गूंज रही हैं। डिंग, मेजबान को आखिरकार इंसान बनने के लिए बधाई। देवी कैप्चर सिस्टम ने आधिकारिक तौर पर बांधना शुरू कर दिया है। डिंग, सिस्टम सफलतापूर्वक बंद गया है। डिंग, मेजबान अपनी ताकत से देवी की अनुकूलता को ब्रश करके देव स्तर के पुरस्कार प्राप्त कर सकता है और कार्य लक्ष्य लॉक हो गया है। अध्याय 2 सबसे मजबूत दिव्य शरीर, नर्म हड्डियों वाला खरगोश जो खुद को उसकी बाहों में फेंक देता है। मिशन लक्ष्य लॉक, वुहुंडियन, पोप बेबीडोन। यदि आप रानी बेबीडोन को जीतने में सफल होते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं दुनिया में सच्ची नंबर 1 जानवर आत्मा। वर्तमान मिशन प्रगति 0%। लुओ यू को आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने अपने सिर में सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना। वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। वास्तव में वह जानता था कि उसके पास बहुत समय पहले एक सिस्टम था, लेकिन सिस्टम अपेक्षाकृत दुष्ट है और इसे एक मानव शरीर द्वारा बाध्य किया जाना चाहिए। उस समय वह पहले से ही 300,000 वर्षों से साधना कर रहा था और लालची व्यवस्था के पास भी रूपांतरित होने का मौका नहीं था, इसलिए वह बस इस मिलियन वर्ष के निशान का इंतजार कर रहा था। अन्य क्रूर जानवर विपत्ति को दूर करना चाहते थे और देवता बनना चाहते थे, लेकिन उसने चढ़ने की जहमत नहीं उठाई। एक तारांकन 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 बनना और भगवान के दायरे में जाना केवल ढेर के नीचे हो सकता है, और भगवान का क्षेत्र भी आत्मा जानवरों के साथ भेदभाव करता है, इसलिए मिश्रण करना आसान नहीं है। इसलिए उसने लंबे समय से एक इंसान में बदलने के लिए इस ईश्वर प्रदत्त अवसर का लाभ उठाने की योजना बनाई थी। ये 24वीं श्रेणी का पवित्र स्वर्ण कमल उसे रूप बदलने में मदद करने के लिए सिस्टम द्वारा दिया गया एक खजाना है। इसका असली नाम ट्रांसेंडेंट क्लेश का स्वर्ण कमल है। साधना आधार 10 लाख वर्ष तक पहुंच गया है, और जब सबसे मजबूत वज्र आपदा आती है तो सच्ची आत्मा को संरक्षित करने के लिए स्वर्ण कमल को सक्रिय किया जा सकता है, और वज्र आपदा की शक्ति और 10 लाख साल की साधना आधार को स्वर्ण कमल के पोषण में बदला जा सकता है। दुनिया में सबसे उत्तम शरीर को जन्म दिया। यदि किसी और का शरीर नश्वर शरीर है तो वह जो गिरेगा वह वास्तव में अद्वितीय दिव्य शरीर होगा। प्राचीन काल से डोलुओ महाद्वीप में ऐसा अवसर कभी नहीं रहा। ये कल्पना करना कठिन है कि ऐसे दिव्य शरीर में किस तरह की साधना प्रतिभा होगी। ईमानदारी से कहूं तो लुओ यू खुद भी इसका इंतजार कर रहा है। हालांकि 3 आंखों वाली जिनी की प्रतिभा भी बहुत अच्छी है, लेकिन वह कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसे केवल देव क्षेत्र में चढ़ने के बाद ही धमकाया जा सकता है। गु यूना इतनी मजबूत है, वह अब दुनिया में भी निष्क्रिय है। दिव्य शरीर और प्रणाली ट्रैवर्सर्स के उत्थान के लिए पूंजी हैं। इसके अलावा दुनिया की सुंदरता का आनंद लेने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने का समय है। प्यार के बारे में बात करें, प्यार के बारे में बात करें। क्या तांग लाओसन को हराना अच्छा नहीं है? इतने लंबे समय तक समय के माध्यम से यात्रा करना और हर दिन आपदा को दूर करने के लिए खेती करना, खेती का सिर बड़ा हो रहा है। उसकी चेतना में कार्य पैनल पर नजर डाली। लक्ष्य सर्वोच्च महिला पोप को पकड़ना है।
TS ये बात दूसरों के लिए तारांकन मुश्किल है, लेकिन कठिनाई वास्तव में उसके लिए अतिरंजित नहीं है। आखिरकार पहले भी चौराहे रहे हैं। वैसे ये एक सच्ची दुनिया की नंबर 1 बीस्ट मार्शल सोल क्या है? क्या ये ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसोरस रेक्स से ज्यादा चुलबुली है? तो यह एक भगवान स्तर की मार्शल सोल होनी चाहिए, अन्यथा ये बहुत बुरा होगा, लुओ यू ने अनुमान लगाया। स्टार डू फॉरेस्ट में कोर एरिया में झील के नीचे गुफाएं हैं। ये गु यूना का बॉर्डर है। घर का प्रदर्शन अपेक्षाकृत सरल है। पन्ना अगेट से नक्काशीदार एक गोल मेज के बगल में एक विशाल सेट बिस्तर है। कमरे के केंद्र में एक चौकोर पानी का कुंड है। पानी का कुंड आध्यात्मिक धुंध और जीवन शक्ति से भरा हुआ है। लुओ यू द्वारा रूपांतरित 24वीं श्रेणी के सुनहरे कमल को इसमें रखा गया था, जो आध्यात्मिक तरल का पोषण प्राप्त कर रहा था। ये तुम्हारे लिए सस्ता है, ये अमृत मेरे सभी खजाने हैं। अब तुम मुझे समझा सकते हो कि क्या हो रहा है? गु यूना एक तरफ बैठ गई, अपनी कोहनी से मेज पर झुक गई, अपनी ठोड़ी को अपने हाथों पर टिका लिया। उसकी बैंगनी आंखें संदेह से भरी हुई झपक रही थी। लुओ यू ने एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण दिया, और सिस्टम के बारे में कुछ भी कहने का इरादा नहीं था। मैं चढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने फिर से आकार लेने और पुनर्निर्माण करने का विकल्प चुना। ये सुनहरा कमल वह खजाना है जो मुझे फिर से आकार देने और पुनर्जन्म में मदद कर सकता है। गु यूना ने डांटा, क्या तुम मूर्ख हो? तुम स्पष्ट रूप से आपदा पर काबू पाने में सफल हो सकते हो, तो तुम जीवन को इतनी हिंसक तरीके से क्यों परेशान कर रहे हो? लुओ यू ने जवाब नहीं दिया। क्या तुम जानते हो कि अगर तुम तबाही को पार करने में सफल हो गए, तो तुम बाहर खड़े हो जाओगे और भगवान बन जाओगे? गु यूना का दिल टूट गया था। उसके चेहरे पर लोहे से नफरत थी, लेकिन स्टील से नहीं। भगवान बनने में क्या अच्छा है? लुओ युवेंग ने पूछा। देवता बनने से भगवान के दायरे में चढ़ा जा सकता है। आप हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। गु यूना ने अपनी ज़ैड उंगलियां तोड़ दी, किसी खजाने की तरह दिख रही थी। अपने दांतों को इतनी प्यारी तरह से पीस रही थी, जैसे कोई खूबसूरत चीनी मिट्टी की गुड़िया हो। हाँ, भगवान के दायरे में सब कुछ है, लेकिन भगवान के दायरे में तुम नहीं हो। बॉर्डर में एक फीकी आवाज गूंजी। गु यूना एक जगह पर अचंभित खड़ी थी, उसकी बैंगनी आंखों में अनगिनत चमक थी। तुमने अभी क्या कहा? लड़की की आवाज थोड़ी कांप उठी। कुछ नहीं। गु यूना की अभिव्यक्ति जटिल थी, और उसके चेहरे पर कोमलता का हल्का सा भाव झलक रहा था, लेकिन वह जल्दी से संयमित हो गई। तो तुम बहुत अच्छी हो, तुम जी उनको मौत की तलाश में क्यों उकसा रही हो? लुओ यू ने वापस पूछा। तो जब मैंने इसे विस्फोट किया, तो क्या तुम खुश थी? गु यूना अभी अभी दबाई गई भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी। उसका दिल धड़क उठा, उसका नाजुक शरीर कांपने लगा, उसकी खूबसूरत आंखों में भावनाओं की लहरें चमक उठी, और वह अपनी गरिमा और शीतलता को बनाए नहीं रख सकी। लाखों वर्षों की साधना बर्बाद हो गई। मैं तुमसे बस यही पूछती हूँ, क्या यह इसके लायक है? अगर तुम मुझसे नहीं पूछती हो तो तुम्हें इसका पछतावा क्यों नहीं होता? तो क्या तुम्हें इसका पछतावा है? गु यूना ने अवचेतन रूप से पूछा। इस समय उसके पास अभी भी ड्रैगन किंग की शांति है। पछतावा नहीं। इस समय गु यूना के दिल की शांति पूरी तरह से टूट चुकी थी, और वह बोलने ही वाली थी। हा 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 हा। लुओ यू की हार्दिक हंसी जिनलियन के अंदर से आई। तुम क्यों हंस रही हो? माहौल बिगड़ गया। गु यूना ने अपनी खूबसूरत विलो भौहों को सिकुड़ा, और अपने कानों के पीछे उलझे हुए चांदी के धागों को कंघी की। मूर्ख लड़की, मैं अभी तुम्हें चिढ़ा रहा था। मेरा परिवर्तन एक उद्देश्य के लिए था। ठीक है, तुम मजाक कर रही हो। गु यूना की आंखें आग की लपटों में जल उठी। लुओ यू ने मजाक किया। वैसे क्या तुम्हें लगा कि तुम्हें अभी उस पर मुझसे प्यार हो गया है? मैं गु यूना मानवीय प्रेम को नहीं समझती। किसी और से प्यार करना इस जीवन में यह असंभव है। यह अच्छा है। मुझे सच में डर है कि तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। अगर मुझे उस समय दूसरी लड़कियां पसंद आईं, तो तुम शायद मुझे कुल्हाड़ी से मार डालोगी। लुओ यू ने खुशी से कहा। भावुक मत बनो, ये रानी तुमसे कैसे प्यार कर सकती है? हाँ, मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा नहीं हूँ। गु यूना ने झुंझलाहट में अपना मुंह खोला, और वह स्पष्ट रूप से कमीने शब्द को देख सकती थी। अंत में सब कुछ एक ठंडी खर्राटों में बदल गया, जो कि खारिज करने वाला प्रतीत होता है, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक अलग तरह की चमक थी। लुओ यू ने चुपके से आह भरी। उसका सिस्टम डोलुओ की लड़की को पकड़ने के लिए किस्मत में है। ऐसा नहीं है कि उसे यह पसंद नहीं है, लेकिन अगर गु यूना का दबंग चरित्र एक साथ है, अगर वह भविष्य में बाहर जाने और अन्य महिलाओं के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत करता है, तो उसे कुल्हाड़ी से दंडित किया जा सकता है। मुझे खेद है छोटे नाना, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिस दिन तुम देवता बनोगे, तुम अपने आत्मा जानवर कबीले के स्वामी बनोगे, देवताओं को मारोगे और न्याय की तलाश में वापस आओगे। लुओ यू ने चुपके से कसम खाई। वास्तव में एक बात है जो लुओ यू को बहुत अच्छी तरह से नहीं पता है, वह यह है कि ड्रैगन कबीले में एकाधिकार की अवधारणा बिल्कुल नहीं है। 3 दिन बाद पूल में सभी आध्यात्मिक तरल गायब हो गए, और 24वीं रैंक का सुनहरा कमल तेजी से घूम रहा था, सुनहरी रोशनी से फट रहा था, और 100 मील के आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा खाली हो गई और अवशोषित हो गई। एक धमाका हुआ, सुनहरी रोशनी अचानक दिखाई दी, कमल के फूल खिल गए, और घर में भरपूर खुशबू भर गई। गु यूना ने करीब से देखा और लगभग पागल हो गई। खिलते हुए सुनहरे कमलों के बीच ऐसा लग रहा था जैसे कोई निर्वासित परी दुनिया से बाहर निकल आई हो। 12 या 13 साल का लड़का, सुंदर और आकर्षक, तिरछी और सीधी तलवार जैसी भौहें, पतले ठंडे होंठ, गहरी और आकर्षक काली आंखों की एक जोड़ी, एक बोहेमियन आकर्षण दिखा रहा है। सबसे खास बात है अनमोल रोशनी में लटकी हुई परफेक्ट फिगर, सुनहरा अनुपात, हर हाव भाव में एक खास आकर्षण बिखेरता हुआ, मानो इसमें एक आकर्षक आभा हो जो किसी लड़की को वक्षस्थल बना सकती है। आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरे की तुलना में लुओ यू ने थोड़ी सी समझ के बाद ही इस शरीर की पूर्णता की खोज कर ली है। 9 क्षेत्र पूरी तरह से खुले हुए हैं, 8 असाधारण मेरिडियन बिना रुके हैं, और शरीर में रक्त वाहिकाओं के चारों ओर सुनहरा प्रकाश बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि तानसेन ने 10 साल से अधिक समय तक जुआतियान कुंफू का अभ्यास किया है, और अमर घास की मदद से उसने मुश्किल से 8 असाधारण मेरिडियन खोले हैं। उसके पास वानबो के स्तर की शारीरिक प्रतिभा है।
कुटिल, उठो। लुओ यू ने गु युएना के सामने अपना हाथ हिलाया। आह! गु युएना को होश आया और उसने अपनी मुट्ठी सीधी घुमाई। आह! बदबूदार बदमाश, तुम कपड़े क्यों नहीं पहनते? मैं ये करूंगा। पूर्वज, कृपया नम्र रहें, मैं साधना में अच्छा नहीं हूँ। लुओ यू की लार तुरंत गु युएना के गोरे छोटे चेहरे पर छिड़की गई और पूरा व्यक्ति उल्टा होकर दीवार में धंस गया। एक चाल चलने के बाद गु युएना को समस्या का एहसास हुआ। दूसरे पक्ष की साधना पहले जितनी अच्छी नहीं थी। उसके आकस्मिक प्रहार की शक्ति आम लोगों को भयभीत कर देती है। वह घबरा गई और उसका पीछा किया। लुओ यू, मत मरो। अहम, मैं अभी मरा नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे फिर से मुक्का मारा तो मैं अपंग हो जाऊंगा। लुओ यू ने अपनी छाती पकड़ ली। गु युएना ने नुकीली छाती को घूरते हुए उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। गु युएना, तुम क्या कर रहे हो? गुप्त कमरे में खेल रहे हो? मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो? लुओ यू घबरा गया। तुम्हारे शरीर में कोई समस्या है। समस्या तो तुम ही हो। तुम्हारा शरीर कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। गु युएना ने उसे छूने से खुद को नहीं रोका, चाहे वह किसी भी तरह से क्यों न हो। बकवास, वरना मैं अभी तुम्हारे मुंह से उड़ जाता। लुओ यू ने अपने हाथ को जो जेड जैसा था उसे थप्पड़ मार दिया। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए। अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं आसानी से कोई अपराध कर बैठूंगा। गु युएना ने आंखें मूंद ली। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपनी पीठ मोड़ ली और अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। लुओ यू अबाक रह गया। क्या यह मूर्ख लड़की प्रतिक्रिया करने में धीमी नहीं है, या फिर खुद का फायदा उठाने का बहाना ढूंढती है? लेकिन अब उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। इस क्षण पूल में सुनहरे कमल के 24 टुकड़े उड़कर लुओ यू के शरीर से चिपक गए। क्या हो रहा है? चमकदार सुनहरी रोशनी के बाद कमल की पंखुड़ियां गायब हो गईं। लुओ यू के काले बाल सोने की परत चढ़ाए हुए मुकुट के साथ खड़े थे। उसके शरीर पर नीलम नीला पहनावा जोड़ा गया था। उसकी कमर के चारों ओर एक नेफ्राइट रिबन पहना हुआ था और उसके पैरों में बादल के जूते और बैंगनी सोने के जूते थे, जो उसके सुंदर स्वभाव को और भी सुंदर बना रहे थे। गु युएना ने बहुत समय पहले चुपके से मुड़कर देखा। उसकी बैंगनी आंखें उसकी उंगलियों के बीच हल्के से दिखाई दे रही थी। वह खाली आंखों से देख रही थी। लुओ यू, मुझे पता चला। तुम्हें क्या मिला? लुओ यू ने अपनी भौहें उठाई। तुम थोड़े सुंदर हो। गु युएना ने उसकी छोटी उंगली को चुटकी से दबाया। यह 1 बिलियन पॉइंट है। गु युएना ने ईमानदारी से आह भरी। आपका शरीर शायद दोलुओ महाद्वीप में नंबर 1 दिव्य शरीर है और कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। आपकी उपस्थिति ईमानदारी से एक असाधारण स्वभाव है जो महिलाओं के लिए जहर की तरह है। आपको बाहर जाने से वास्तव में पता नहीं कितनी महिलाएं आप पर मोहित हो जाएंगी। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया और अवाक रह गया। कृपया जाग जाओ, बस कुछ शब्द बोलो, यह इतना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। गु युएना ने सीधा चेहरा बनाया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपका शरीर वास्तव में विशेष है। आप स्पष्ट और तार्किक रूप से बोलते हैं, जैसे कि आपने इसे आजमाया हो। चले जाओ, मैं तुम्हें फिर से पीटूंगा। गु युएना ने अपने सफेद दांत दिखाए और विरोध में अपनी मुट्ठी लहराई। गंभीर हो जाओ। गु युएना ने कहा कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। वह हमेशा दूसरों के साथ रानी की तरह व्यवहार करती है और जब वह लुओ यू के साथ व्यवहार करती है तो वह अनजाने में प्यारी बन जाती है। ना, मैं पहाड़ छोड़ रही हूँ। तुम जाना चाहती हो? गु युएना का चेहरा हमेशा की तरह था, लेकिन उसकी आंखें कांप रही थी। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो? पहला पड़ाव, वोहुंडियन। दूसरे पड़ाव के बारे में क्या? गु युएना ने पूछा। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि यह हेवन डू एम्पायर है। उसे लगता है कि सिस्टम का पहला लक्ष्य बीबी डोंग है, लेकिन दूसरा अच्छा नहीं है। अनुवर्ती लक्ष्य श्रेक पर केंद्रित हो सकता है। गणना के बाद अब दोलुओ तानसान के विकास का प्रारंभिक चरण है। तो तुम जाओ, तुम मुझे नहीं रखोगे? लुओ यू ने अपनी भौहें उठाई, थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अगर तुम जाना चाहते हो तो क्या मैं रह सकता हूँ? गु युएना ने धीरे से कहा। जल्दी जाओ, मैं रह सकता हूँ। मैं अपने घावों से आराम से उबर सकता हूँ। भगवान शूरा की तलवार बहुत दबंग है, मैं कुछ समय तक ठीक नहीं हो सकता। लुओ यू ने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर चल दिया। गु युएना की अभिव्यक्ति सामान्य थी, लेकिन उसके कपड़ों की स्कर्ट को कसकर पकड़े हुए छोटे हाथों ने उसे धोखा दिया। लुओ यू तब रुका जब वह लगभग दरवाजे पर था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे से कहा, नाना, चिंता मत करो। जो कोई भी तुम्हें धमकाएगा, मैं अपना गुस्सा तुम पर निकालूंगा। जो व्यक्ति तुम्हें तलवार से काटेगा, मैं उसे मार डालूंगा। गु युएना ने मुंह बनाया और कहा, बदबूदार आदमी, शेखी बघारना बंद करो। क्या तुम जानते हो कि मुझे मारने वाला व्यक्ति कौन है? वही ईश्वरीय क्षेत्र का सर्वोच्च अस्तित्व है, छत के स्तर का अस्तित्व। तुम्हारा तो कहना ही क्या, मैं भी अपने सुनहरे दिनों में उसे नहीं हरा सकता। मुझे डर है कि केवल ड्रैगन भगवान ही उससे थोड़ा बेहतर हो सकता है। तुम्हें मुझसे बदला लेने की जरूरत नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम अच्छे बनो। अंत में गु युएना ने धीरे से कहा। उसकी आंखें झपक रही थीं। लुओ यू ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। खुले दरवाजे के बाहर उस आदमी की जोरदार हंसी आई। उस हंसी में तिरस्कार का भाव था, लेकिन साथ ही थोड़ी बदमाशी और असभ्यता भी थी। छोटी नाना, बादलों में बात मत करो, ईमानदार बनो। क्या वह भगवान क्षेत्र समिति का शूरा भगवान राजा नहीं है? वह व्यक्ति जो मुझे धमकाता है, चाहे वह किसी भी तरह का पक्षी हो, बस उसे वज्र की तरह उड़ा दो। गु युएना का नाजुक शरीर कांप उठा और उसके दिल में गर्माहट उमड़ पड़ी। वह भावुक हो गई, लेकिन साथ ही अनगिनत संदेहों से भी भरी हुई थी। वह भगवान क्षेत्र से नहीं है, इसलिए वह भगवान क्षेत्र समिति के बारे में कैसे जान सकता है? भगवान शूरा को जानते हुए तुमने ये कहने की हिम्मत कैसे की कि तुम उसे मारना चाहती हो? वह देवताओं का राजा है। गु युएना उस तलवार के खून को महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए और अपने शरीर पर स्पष्ट आघात महसूस किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका दिल शक्तिहीनता और भय की लहरों में फट गया। जाने से पहले लुओ यू के शब्दों के बारे में सोचने तक उसके दिल में विश्वास की एक अकथनीय भावना उभरी, जो थोड़ी गर्म हो गई। लोग पहले ही जा चुके हैं। उसने हवा में धीरे से बड़बड़ाया, अंत में एक फीकी मुस्कान दिखाए और मूर्खतापूर्ण तरीके से कहा, बदबूदार आदमी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जैसे ही लुओ यू ने मुख्य क्षेत्र से बाहर कदम रखा, उसे एक युवती ने रोका जो अभी भी अच्छी दिख रही थी।
युवती गुलाबी कपड़े पहने हुए है, उसकी पतली भुजें और सुंदर आंखें हैं, और उसकी जैद जैसी त्वचा बर्फ से भी अधिक ठंडी है। इस जंगल में वह जादुई सुंदरता रखती है और उसकी आत्मा को झकझोर देने वाली और आकर्षक सुंदरता है। जब युवती ने लुओ यू को देखा तो उसकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता झलक उठी और उसने अपना शरीर झुकाकर सलाम किया। अशांत करियर लाइन ने लोगों को प्रभावित किया और भिक्षु ने लगभग उसका दिल तोड़ दिया। वो अपने उपकारकर्ता को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लुओ यू हैरान थी। युवती ने सम्मानपूर्वक कहा, मेरे स्वामी ने एक आवाज भेजी है जिसमें उल्लेख किया गया है कि आपका पुनर्निर्माण किया गया है और मुझे आपको मानव दुनिया में भेजने का आदेश दिया है। परेशान मत हो। लुओ यू ने अपना हाथ हिलाया। कोई परेशानी नहीं, मेरे उपकारकर्ता की देखभाल करना आहू का सम्मान है। अगर उस समय आपकी मदद नहीं होती तो मुझे डर है कि मैं वुहुन मंदिर की खोज में दफन हो जाती। मुझे इतने सालों से आपका ऋण चुकाने का मौका नहीं मिला। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे एक मौका देंगे। बार आहू ने अपनी लंबी पलकें झपकाई, आंखों में आंसू के साथ लुओ यू को देखा। एक युवा महिला के रूप में उसका व्यवहार निस्संदेह प्रकट हुआ। मुझे वास्तव में एक अंगरक्षक की आवश्यकता नहीं है। लुओ यू ने फिर से मना कर दिया। अब उन्हें आह भरी, उपकारकर्ता, मेरी बेटी जियाओ भी लंबे समय से मानव दुनिया में है। एक माँ के रूप में मैं सहज महसूस नहीं करती, इसलिए मैं आपके साथ बाहर जाकर देखने चली गई। अगर मैं बाहर जाती हूँ, अगर मैं आपको एक फूल जैसी सुंदरता को साथ ले जाती हूँ, तो मुझे डर है कि मैं बिना किसी कारण की मुसीबत में पड़ जाऊंगी। एवू ने बार बार अपना सिर हिलाया। उसके पूरे शरीर पर गुलाबी रोशनी टिमटिमाने लगी और वह अपने कानों पर सुंदर पैटर्न के साथ एक छोटे प्यारे गुलाबी खरगोश में बदल गई और सीधे लुओ यू की बाहों में जा गिरी। दाता, मैं आमतौर पर आपके पालतू जानवर के रूप में मौजूद रहती हूँ। इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और ये तुम्हारी रक्षा कर सकता है। एक पत्थर से दो पक्षियों को मार सकता है। लुओ यू ने अपनी बाहों में गर्माहट महसूस की और उस नाजुक आवाज को सुनकर उसके मुंह के कोने हिलने से नहीं बच सके। भगवान एक पत्थर से दो पक्षियों को मारते हैं, एक महिला या एक जवान औरत, पता नहीं इससे कैसे बचा जाए। यह महिला एक आदमी की बाहों में कूद गई और वह वास्तव में आत्मसंतुष्ट थी। क्या आत्मा जानवर इतने घबराए हुए हैं? तुम मेरे लिए इसे मुश्किल बना रहे हो। क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? दाता, बस मुझे एक साधारण नर्म हड्डी वाले खरगोश की तरह समझो। क्या यह ऐसी चीज है जिसे तुम बनाना चाहते हो? एक पल के लिए महिला की लंबी सुंदर टांगें और आकर्षक आकृति दिमाग में आए और लुओ यू तुरंत अवाक हो गया। अजीब महसूस कर रहा था और उसे इसकी आदत नहीं थी। दया को छोड़ना मुश्किल है और अंत में मैं केवल अनिच्छा से इस चिपचिपे छोटे नहीं चिपचिपे नर्म हड्डी वाले खरगोश को स्वीकार कर सकता हूँ। लुओ यू सड़क पर है। रास्ते में उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा, मुलायम हड्डियां और आकर्षक खरगोश। ये कहना मुश्किल है कि वे आकर्षक हैं या नहीं। क्या हड्डियां वाकई मुलायम हैं? वैज्ञानिक शोध और अन्वेषण की भावना से लुओ यू ने गलती से हाथ बढ़ाया और गुलाबी खरगोश के फर को छू लिया। हिस, हाँ, बाशे बहुत अच्छी है। यह एहसास किसी और का नहीं। मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। लुओ यू के इरादे कितने भी बुरे क्यों न हो, उसने खरगोश को वाकई खरगोश ही माना, बिल्कुल बिल्ली को सहलाने जैसा। बस उसने यह नहीं देखा कि सॉफ्ट बोन चाम खरगोश ने कोई आवाज नहीं की, यहाँ तक कि उसकी गुलाबी आंखों से भी पानी टपकने वाला था। आधे दिन बाद वो हुंडियन आखिरकार आ ही गया। लुओ यू ने ऊंचे शहर में स्थित शानदार और राजसी महल को देखा। हल्के से हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्या वह महिला अब भी मुझे याद करती है। अध्याय 3 उपस्थिति ने सनसनी फैला दी। लीना ने बातचीत शुरू कर दी। वुहुन शहर डोलुओ महाद्वीप का सबसे अमीर शहर, क्योंकि यह डोलुओ की नंबर 1 फोर्स वुहुंडियन का बेस कैंप है। जो निवासी सड़क पर इधर उधर घूम रहे थे, जब उन्होंने शहर के केंद्र में राजसी और भव्य इमारतों को देखा तो उनकी आंखें विस्मय और धर्मपरायणता से भरी हुई थी। केवल एक युवक का आकार आसपास की भीड़ के साथ असंगत है, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत धूल भरा है। न केवल उसका सुंदर और अद्वितीय चेहरा एक निर्वासित परी की तरह दिखता है, बल्कि सितारों की तरह गहरी उसकी काली आंखें और भी अधिक आकर्षक हैं। आसपास के लोग, चाहे पुरुष हों, महिलाएं, युवा हों या बूढ़े, लड़के के स्वभाव से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। तस्क, ये बेमिसाल स्वभाव वाला लड़का किसी बड़े परिवार का बेटा होगा जो फिर से खेलने के लिए बाहर आ रहा है। बकवास। जहां तक इस रूप और आकर्षण का सवाल है, मुझे डर है कि 7 संप्रदायों के बेटे भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। भाई, अपनी आवाज कम रखो, लोगों को अपनी बात सुनने मत दो। बड़े परिवार का बेटा ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हम बात कर सकें। वहां पुरुष प्रशंसा से लुओ यू को देख रहे थे और स्वाभाविक रूप से लड़कियां भी बकबक कर रही थी। एक शुद्ध युवा लड़की बार बार अपने सबसे अच्छे दोस्त के कपड़ों के कोने को अपने छोटे हाथों से खींचती हुई धीमी आवाज में कहती है, पीछे मुड़ो और वहां देखो, एक सुंदर छोटा भाई है। सबसे अच्छी दोस्त हिली नहीं। उसने हंसते हुए डांटा, तुम लड़की, तुम सड़क पर किसी भी आदमी को देखकर तारांकन 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 हो सकती हो और तुम बहुत ही बेबाक हो। यहाँ सभी असभ्य लोग हैं, सुंदर लड़के कहाँ से आ गए? नहीं, यह अलग है। मासूम लड़की ने सुस्त आंखों से लुओ यू को देखा और अपना छोटा सा मुंह थोड़ा खोला। ये वास्तव में सुंदर है, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। अरे, तुम्हारी अभिव्यक्ति थोड़ी ज्यादा अतिरंजित है, मेरी प्रेमिका ने मुस्कुराते हुए डांटा। मैं वास्तव में बेकार हूँ, मुझे लगता है कि तुम वसंत के बारे में सोच रही हो। बोलते समय सबसे अच्छी दोस्त ने लड़की की आंखों का अनुसरण किया। उसकी सहज और आकस्मिक आंखें अचानक कस गईं और उसके चेहरे होंठ थोड़े से खुल गए। कोष्टक विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब लड़की ने सुना कि उसके आसपास कोई हलचल नहीं है, तो उसने अपना सिर घुमाकर अपनी सबसे अच्छी दोस्त की ओर देखा और तुरंत तिरस्कार से देखा। ओह औरत, क्या तुमने नहीं कहा कि मुझे वसंत की याद आती है? कृपया अपना वर्तमान तारांकन 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 चेहरा दूर करो। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने इसका जोरदार खंडन किया, लेकिन उसकी आंखें उस आदमी से कभी नहीं हटी। लड़की ने व्यंग्य किया, कुछ लोग सार्वजनिक रूप से चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं, आदमी को देखते ही लार बहने लगती है। कितनी शर्मनाक बात है।
मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने धीरे से थूका। अरे लड़की, बकवास मत करो। मुझे लगता है कि यह तुम्हारी ईमानदारी की वजह से है कि तुम अपना आपा खो बैठी हो, न केवल खोई बल्कि बह। अरे लड़की, क्या होगा अगर तुम भाई शानकिन के पीछे पड़ जाओ? उन दोनों में धीरे से बहस हुई और पास से गुजरने वाली लड़कियां शर्मा गईं और चुपके से उन दोनों को बहुत संकोची होने के लिए डांटने लगी। बहनों, बस अपने दिल में इसके बारे में सोचो, ऐसा मत कहो। कितनी शर्म की बात है। जब उन्होंने लू यू को देखा तो उनके गाल भी थोड़े लाल थे और उन्हें हमेशा लगता था कि यह आदमी न केवल सुंदरता का मामला है बल्कि एक अवर्णनीय आकर्षक स्वभाव का भी है जिसने लोगों की जानने की इच्छा को जगाया। अरे सुंदर छोटे भाई, क्या ये वुहान शहर में पहली बार है? लू यू पोप के महल की ओर चल रहा था जब उसे अचानक एक छोटी लड़की ने रोक लिया। जो लड़की उसके सामने बातचीत कर रही थी उसने एक शानदार सुनहरी पोशाक पहन रखी थी, एक शैतान जैसी आकर्षक आकृति, असमान उभार के साथ लंबी सुंदर टांगों की एक जोड़ी और भी अधिक पतली और गोल है। उत्तम चेहरे की विशेषताएं एक परी की तरह हैं, पवित्र और लोमड़ी के वातावरण का एक निशान है और गुलाबी पुतलियां लुभावनी लगती हैं। आसपास के अनगिनत पुरुष भी लड़की को देख रहे थे, चुपके से लार टपका रहे थे, लेकिन किसी बात से डर रहे थे, उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लू यू ने अपने बड़े हाथों से सॉफ्ट बोन्स चार्म रैबिट की गर्दन के पीछे के बालों को मसला और रास्ता रोक रही लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। गोरी, छोटे बाल, सफेद और कोमल लंबी टांगे, वाकई खूबसूरत और चुलबुली लग रही थी। दूसरों के दिलों में वह एक देवी के स्तर की होगी, जैसा कि आप आसपास के अनगिनत भूखे भेड़ियों की आंखों से बता सकते हैं। लेकिन उसके साथ क्या हुआ? उसने अपनी आंखें उठाए और पूछा, तुम्हें क्या हुआ? लीना की मुस्कान जम गई। वुहान मंदिर की एक संत के रूप में वह प्रतिभा में अद्वितीय थी और उसने कभी किसी लड़के से बातचीत करने की पहल नहीं की थी। जब वह आज खेलने के लिए बाहर आई तो वह अनजाने में लू यू की ओर आकर्षित हो गई। ये तर्क है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वुहान मंदिर में कोई सुंदर पुरुष नहीं है और बहुत से लोग घुटने टेक रहे हैं और उसे चाट रहे हैं, लेकिन इस अजीब आदमी की तुलना में वह बकवास की तरह महसूस करता है, इसलिए उसने अनजाने में अपने पैर हिलाए और उसके पास आना चाहता था। उसने बात की। मूल रूप से हुलीना अभी भी उसके साथ छेड़खानी करने में आश्वस्त थी। उसकी ताकत की परवाह किए बिना यह उपस्थिति उन बदमाश अश्लील प्रशंसकों को कैसे हरा सकती थी? मेरे अपने शिक्षक के अलावा वुहानियन में नंबर 1 सुंदरता बहुत ज्यादा नहीं है। जब एक सुंदर महिला बातचीत शुरू करती है तो पुरुष उसे मुस्कुराहट के साथ बधाई देंगे। परिणाम ने हुलीना को आश्चर्यचकित कर दिया और वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। इस आदमी के साथ क्या गलत है इतनी ठंड? हुलीना ने अवचेतन रूप से उसके चिकने चेहरे को भी छुआ, वहां कुछ भी गंदा नहीं था। ये देखकर कि उसके सामने खड़ी महिला बहुत देर तक चुप रही, लू यू ने अपने कदम बढ़ाए और उसके चारों ओर घूमने लगा। अरे रुको! हुलीना ने अपने पतले पैरों से उसका पीछा किया। क्या बात है? लू यू ने भौहें सिकुड़ी, ये सोचकर कि यह महिला क्या कर रही है। हिस, हुलीना ने हौंकते हुए कहा। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सुस्त थीं। ये पहली बार था जब उसने किसी आदमी को इतने अधीर स्वर में उससे बात करते हुए सुना था। वुहान मंदिर में, जिसे तियानजियाओ ने सावधानी और ध्यान से अभिवादन नहीं किया, लेकिन उसने कभी पहल नहीं की और उसने आखिरकार एक बार पहल की, लेकिन अंत में उसे एक ठंडा चेहरा मिला। तुम आदमी, तुम थोड़े भ्रमित हो। हुलीना ने अपने नम लाल होठों को थपथपाया। लू यू की आंखें अजीब थी। वह, ये लड़की, मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे तुम आदमी, तुम एक सख्त आदमी हो टिल्ड। हुलीना ने मुंह बनाया और शिकायत की। इधर उधर झांकने वाले आदमी ने देवी को दूसरों को कोसते हुए और छेड़खानी करते हुए देखा। उसकी आंखें सीधी हो गईं और उसका दिल सुन्न हो गया। हुलीना अब बहुत चिंतित है। उसकी जैसी बड़ी सुंदरता बातचीत शुरू करने के लिए आती है। तुम बस एक शब्द कहो और मैं उसे समझ लूंगा और फिर आगे पीछे होने के बाद हम एक कहानी सुनाएंगे। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, मैं और क्या कहूँ? लू यू की आंखें थोड़ी बदल गईं। लड़की, तुम कहीं से भी मेरा रास्ता रोको, ये ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरे बारे में इस तरह से बात करोगी तो हमें इस बारे में बात करनी होगी। लू यू की गहरी निगाहों को देखते हुए हुलीना ने अपना छोटा सा मुंह सिकुड़ा और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे बहुत बुरा लगा। ये पहली बार था जब उसने बिना किसी संकोच के बातचीत शुरू की। क्या यह इतना दुखद था? उसने लू यू को घूर कर देखा। मैं बस तुम्हें जानना चाहती हूँ, तुम इतनी समझ से परे क्यों हो? तुम सच में एक बदमाश हो, बदबूदार आदमी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हुलीना ने अपने पैर पटके और उसकी आत्मा अचानक प्रकट हुई। सिर पर प्यारे आलीशान कान दिखाई दिए और उभरे हुए नितंबों के पीछे एक गुलाबी लोमड़ी की पूंछ दिखाई दी। उसने गुस्से से लू यू को देखा और विरोध में अपनी मुठ्ठियां लहराई, अपने चांदी के दांत भींचे। चारों ओर से विस्मय की आवाजें आ रही थीं। यह, इस महिला के पास आत्मा संप्रदाय की साधना होनी चाहिए। विपरीत पक्ष का आदमी खत्म हो गया है। ये वुहान मंदिर का संत है, वह ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह बर्दाश्त कर सके। ये पहली बार है जब मैंने वुहान मंदिर की संत को निराश देखा है। ये दोस्त बहुत भयानक है। भयानक होने का क्या फायदा? मैं संत से परेशान हूँ। मुझे डर है कि वह अब इसे नहीं खा पाएगा। मुझे ठंडा होने का नाटक करना पड़ता है। अगर कोई ऐसी सुंदर देवी है जो मुझसे बातचीत शुरू करती है तो मुझे डर है कि मेरे पास घुटने टेकने और चाटने का समय नहीं होगा। अगर यह आदमी बलपूर्वक होने का नाटक करता है तो उसे पीटा जाना चाहिए। एक अच्छे दिखने वाले आदमी की आंखें भयावह होती हैं। लू यू को ईर्ष्या से देखते हुए वह महिलाओं को कैसे अनदेखा कर सकता है? इसके विपरीत ये बच्चा बस थोड़ा अधिक सुंदर और मनमौजी है। वह खुद से इतना अधिक लोकप्रिय क्यों है? करना चाहते हो? आसपास की भयभीत भीड़ की तुलना में लू यू उदासीन दिख रहा था। गहरी आंखों के साथ गुजिंग शांत था, नर्म हड्डी वाले खरगोश को स्थिर रूप से पकड़े हुए और सीधे हुलीना को देख रहा था। हुलीना आश्चर्यचकित दिख रही थी। क्या तुम मुझसे नहीं डरते? लू यू ने उसकी ओर देखा और अजीब तरीके से कहा, तुम क्यों डर रही हो? हुलीना का रंग बदल गया। ये पहली बार था जब उसे बचपन से इतना कम आंका गया था। तुम कमीने, ये वाकई बहुत ज्यादा है। धमाका! हुलीना के शरीर से 2 पीले, 2 बैंगनी और 4 आत्मा के छल्ले ऊपर तैर गए। भले ही आसपास के लोग इस घटना का अनुभव कर रहे हों, उन्हें लगता है कि उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही है।
उनकी आंखें बाहर निकल आई हैं और वे बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, कृपया टिकट की सिफारिश करें। अध्याय 4 रानी मेरी मंगेतर है। जब तक उपकारकर्ता को ये पसंद है। ये भयानक है, ये भयानक है। वह मंदिर की संत वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है। इतनी कम उम्र में उसके पास इतनी ताकत है। ये बहुत डरावना है। विपरीत पक्ष का युवक बेकार है। हाँ हाँ, सुंदर होने का क्या फायदा है, ये ताकत पर निर्भर करता है। जो आदमी पहले ईर्ष्या कर रहा था वह फिर से बोला, अपने दुर्भाग्य पर गर्व करते हुए और धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए, सुंदर केवल एक बुरा आदमी होने के योग्य है, ताकत की बात आने पर तारांकन 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 नहीं। इस समय सभी ने सोचा कि चार आत्मा के छल्ले की आभा लुओ यू को अभिभूत करने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार वह बहुत छोटा दिखता है, उसके पास कोई ताकत नहीं लगती, यहाँ तक कि हुलीना भी ऐसा सोचती है। मेइमो ने थोड़ा संकोच भी किया, ये सोचकर कि क्या उसने बहुत जोर से गोली चलाई है, ये जानते हुए कि वहुंडियन की युवा पीढ़ी में कोई भी उसकी तुलना साधना में नहीं कर सकता, यह आदमी और भी असंभव था। हुलीना थोड़ी ताकत वापस लेने का इरादा रखती है। दरअसल वह बस अपने सामने वाले व्यक्ति को डराना चाहती थी और किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं रखती थी। लेकिन अगले ही पल वह चौंक गई। उसके सामने वाला आदमी ठीक था, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सिहुआन सोल सैक्ट डायमंड फॉक्स वहुन, तुम हो। हुलीना ये देखकर कि लुओ यू को कोई चोट नहीं लगी, दर्शक दंग रह गए और वे एक पल में भड़क गए। ये वह स्क्रिप्ट नहीं है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। क्या यह आदमी ठीक है? 4 रिंग्स सोल सैक्ट के दमन के तहत इतना शांत, फिर उसे किस तरह की साधना करनी चाहिए? इतने अच्छे रूप और स्वभाव के साथ क्या यह हो सकता है कि उसकी ताकत भी इतनी भयानक हो? किसी ने अविश्वास में बड़बड़ाया, ये बच्चा धोखा नहीं दे रहा है ना? 4 रिंग्स का सोल सैक्ट पहले से ही उसी पीढ़ी के अहंकार की सीमा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि उसी उम्र का कोई भी व्यक्ति इसे बर्दाश्त कर सकता है। इस समय सभी दर्शक अचंभित थे, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे और साथ ही उनके दिलों में एक भारी प्रश्न चिन्ह उभरा। इतनी शक्तिशाली प्रतिभा वाले हुलीना का सामना करते हुए पूरे आत्मा शक्ति के साथ ये युवक अभी भी शांत कैसे रह सकता है? यह अविश्वसनीय है। लेकिन तथ्य उनके सामने हैं और वे इस पर विश्वास करने से खुद को नहीं रोक सकते। पुरुषों का रहस्य और ताकत हर किसी के दिल में झलकती है। हुलीना भी अब थोड़ा चकित है, वह बहुत हैरान है। वह अपनी खूबसूरत आंखों से उस आदमी को आश्चर्य से देखती है। यह आदमी उसकी जबरदस्ती का विरोध कर सकता है। आम लोगों में इतनी ताकत और हिम्मत नहीं होती। हुलीना पूछने से खुद को रोक नहीं पाए, आप कौन हैं? आप मेरी उत्पत्ति कैसे जानते हैं? लुओ यू मुस्कुराया, ये कुछ भी नहीं है, मैंने आपके बारे में पहले ही सुना है और इसके अलावा लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने आपके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? हुलीना ने अपना दिमाग खपाया और इस आदमी के बारे में धारणा के बारे में सोच नहीं पाई। अगर उसे ऐसा कोई खास आदमी मिले तो वह उसे कभी नहीं भूलेगी। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया, बेहतर होगा कि तुम अपनी मार्शल आत्मा को दूर रखो, इसमें कोई हत्या करने का इरादा नहीं है, यह मेरी बाहों में खरगोश को भी नहीं डराएगा। हम्फ, हुलीना को समझ में आ गया, उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने नाक से कहा, लोगों को नीचा मत देखो, तुम्हारा जिक्र मत करो, मैं एक 4 अंगूठी वाली आत्मा संप्रदाय हूँ, मैं अभी भी एक खरगोश को कैसे डरा सकती हूँ? मजेदार। लुओ यू की आंखें अजीब थी। झिझकते हुए उसने कहा, जब मैं ये कहता हूँ तो मुझे लोगों को डराने से डर लगता है, मेरी बाहों में खरगोश तुम्हें 10 से ज्यादा बार मार सकता है। खी से निपोड़ती हुई हुलीना अपनी हंसी रोक नहीं पाए और धीरे से बोली, तुम बिल्कुल भी शेखी नहीं बघार रहे हो। अपने आसपास के लोगों से पूछो, कौन तुम्हारी बकवास पर यकीन करेगा? लुओ यू ने अपने हाथ की हथेली से खरगोश के फर को सहलाया, अगर दूसरे लोग इस पर यकीन नहीं करते तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह सच नहीं है। हुलीना ने बार बार अपना सिर हिलाया, जिसकी बात कर रही हूँ, तुम्हारी नजर बहुत तेज है और तुम्हारी ताकत भी बहुत रहस्यमयी है। ये वास्तव में आसान नहीं है। मुझे नहीं पता कि मार्शल स्पिरिट कहाँ से आती है। लुओ यू ने कुछ देर सोचा और सच्चाई से जवाब दिया, मार्शल आत्मा अभी तक जागृत नहीं हुई है और आत्मा शक्ति शून्य है। हुलीना ने अपने होंठ सिकुड़े, ये बहुत ज्यादा है। तुम बुरे आदमी मुझे यहाँ बेवकूफ बना रहे हो, तुम में मेरा विरोध करने की ताकत नहीं है, बिल्कुल असंभव, तुम बहुत बेईमान हो। लुओ यू अवाक रह गया, मैं सच कह रहा हूँ, तुम इस पर विश्वास क्यों नहीं करते? हुलियाना ने ऊपर नीचे देखा, आखिरकार अपनी थोड़ी उठाई और अहंकार से कहा, यदि तुम चाहते हो कि मैं देखूं कि तुम अपना चेहरा बदले बिना मेरी आभा को धारण कर सकते हो, तो संभवतः तुम्हारे पास कम से कम स्तर 30 की साधना आधार है, यहाँ तक कि मेरे समान। मेरा निर्णय निश्चित रूप से गलत नहीं है, जहाँ तक तुम्हारी मार्शल आत्मा को जागृत न करने की बात है। हाँ, अगर मैं इस लड़की को मार भी दूं, तो भी मुझे विश्वास नहीं होगा। लुओ यू ने अपनी आंखें घुमाई, दुर्भाग्य से तुमने गलत अनुमान लगाया, मैं अभी तक जागृत नहीं हुआ हूँ। हुलियाना ने गुस्से में अपने पैर पटकते हुए कहा, क्या डोलुओ डालू में हर कोई 6 साल की उम्र में जागृत नहीं होता है? तुम अब कम से कम 12 साल के हो, मैं बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता। लुओ यू ने अपने हाथ फैलाए, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम शर्त लगा सकते हो, अगर मैंने जो कहा वो सच हुआ तो क्या होगा? हुलियाना ने जल्दी से कहा, यदि तुमने अपनी मार्शल आत्मा को जागृत नहीं किया है, तो मैं भविष्य में जब भी तुम्हें देखूंगा, तुम्हें डेड कहूंगा। लुओ यू ने कुछ देर सोचा, फिर अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी को नहीं ले जाना चाहता। हुलीना गुस्से में उछल पड़ी, छोटी परी के साथ छित्र धुएं से भर गए और पहली आत्मा की क्षमता चमकदार रोशनी से जगमगा उठी। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इस बच्चे ने आत्महत्या कर ली, कोई भी उसे नहीं बचा सकता। क्वैक, आत्मपराजित लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि तुम संत से खुलकर बात कर सकते हो क्योंकि तुम सुंदर हो? अब वह खत्म हो गया है। लाल आंखों वाला आदमी उत्साहित हो गया और एक भयावह मुस्कान दिखाई। उसने सोचा कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन वह अभी भी थोड़ा निराश था। उसने बस लुओ यू को दुखी देखा और ईर्ष्या की कि वह इतना ध्यान क्यों आकर्षित कर रहा था। आत्मा की रोशनी अचानक प्रकट हुई और हुलीना हिल गई।
सभी ने देखा कि अगले सेकंड में लुओ यू को पीटा जाने वाला था। उसकी नाक नीली हो गई थी और उसका चेहरा सूज गया था। कुछ लोग चिंतित हैं, कुछ लोग उत्साहित हैं। बूम, लुओ यू सुरक्षित और स्वस्थ था, बिना पलक झपकाए वहीं खड़ा था। इसके बजाय वह आदमी जो चुपके से बड़बड़ा रहा था और मजाक कर रहा था, उसे सुंदर पैरों ने लात मारकर दूर कर दिया। वह आदमी जमीन पर रगड़ खा रहा था, उसके कपड़े फट गए थे और वह अविश्वास से भरे चेहरे और मुंह से खून की धार के साथ दूर उड़ गया। मारो, तुमने मुझे क्यों मारा? वह हैरान था और अभी अभी जो दुष्ट मुस्कान उसके चेहरे पर जमी हुई थी, वह अभी भी जमी हुई थी। देखने वाले भी बहुत अजीब थे और लुओ यू भी इसे अजीब तरह से देख रहा था। हुलियाना जमीन पर गिर पड़ी, धीरे धीरे अपनी लंबी लंबी टांगे हटाई, नंगे हाथों से अपने शानदार सुनहरे बालों को कंघी की। उसकी हंसनी बर्फ की तरह सफेद थी, उसकी गुलाबी आंखों में यूजी की ठंडक झलक रही थी और उसने उस आदमी को देखा जो तिरस्कार से उड़ गया था। मैं बहुत देर से तुम्हें मेरे बगल में चुपचाप बीप करते हुए सुन रही हूँ। मुझे सच में लगता है कि कोई तुम्हें सुन नहीं सकता। तुम्हें बता दूं, दूसरे लोगों के कामों में दखल मत दो। उसने हिम्मत से लुओ यू की ओर इशारा किया। इस आदमी की बातें थोड़ी नफरत भरी हैं, लेकिन कम से कम उसका स्वभाव अच्छा है और वह बिना अश्लीलता के साफ साफ बोलता है। इस महिला को ये पसंद है। तुम ईर्ष्यालु खट्टी मीठी बातें करते हुए तुम्हारे बगल में बीप करते हो, ये वास्तव में घृणित और तिरस्कारपूर्ण है। यूजी की ऊंची ठंडी आवाज गूंजी, मानो दूसरों का सामना करते हुए। हुलीना ने एक संत की अपनी ऊंची मुद्रा फिर से शुरू कर दी थी, किसी भी अपवित्रता की अनुमति नहीं दे रही थी, निर्णायक रूप से हत्या कर रही थी और कोई दया नहीं दिखा रही थी। जमीन पर गिरा हुआ आदमी अवाक था। उसने हुलीना की आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं की। वह इतना भयभीत था कि वह निराश होकर भाग गया, एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लुओ यू की आंखें चमक उठी। इस महिला का व्यक्तित्व काफी अच्छा लग रहा है। जहां तक उस आदमी की बात है जो लुढ़क गया, उसने वास्तव में बहुत समय पहले दूसरे पक्ष की चर्चा सुनी थी। बस मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। कचरा आखिरकार कचरा ही होता है। क्यों परेशान होना इस पर ज्यादा ध्यान देने के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह महिला कोई कदम उठाएगी जो थोड़ा दिलचस्प है। सब खत्म हो गया। हुलीना ने ठंडी निगाहों से बाएं और दाएं देखा। भीड़ कांप उठी, पक्षियों और जानवरों की तरह बिखर गई और कुछ सांस लेने के बाद भाग गई, लुओ यू और उन दोनों को छोड़कर। हुलीना ने अपनी मार्शल सोल को एक तरफ रख दिया और लुओ यू के पास चली गई। तुम कमीने, पूरे दिन बात करने के बाद भी तुमने सच का एक शब्द भी नहीं कहा। लुओ यू ने मुंह बनाया। मेरे पास वास्तव में मार्शल सोल नहीं है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? हे, अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो मुझे इसका पता लगाने दो। अगर तुम्हारे पास वास्तव में मार्शल सोल नहीं है तो ये लड़की सीधे तुम्हारे पिता को बुलाएगी। मैं मार्शल सोल हॉल के संत के रूप में इसकी गारंटी दूंगा। भूल जाओ, मैं अभी जवान हूँ, मैं पिता नहीं बनना चाहता। पफ्फर, तुम बहुत बड़े झूठे हो। तुम हाँ कहते हो, वैसे भी मैं आज पिता नहीं हूँ। आह, हुलीना अपने सामने खड़े आदमी को नोचकर मार डालना चाहती थी। दोस्त बनाने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, थोड़े रहस्यमय हो। हुलीना की आंखें चमक उठी। लुओ यू ने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर नियति होगी तो हम तुम्हें फिर से देखेंगे। हुलीना ने नाक भान से कुड़ी। तुम कमीने, तुम अच्छी बातें करते हो और तुम मुझे स्पष्ट रूप से चतुराई से अस्वीकार कर रहे हो। क्या दुर्भाग्यपूर्ण विदाई है। मैं पूरे साल वुन हॉल में पीछे हटती रही हूँ और मूल रूप से कभी बाहर नहीं आए। मुझे डर है कि तुम्हें मुझसे फिर कभी मिलने का मौका नहीं मिलेगा। हम निश्चित रूप से फिर से मिलेंगे, लुओ यू ने निश्चितता के साथ कहा। हुलीना ने अपना सिर हिलाया। असंभव, मुझे देखना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। जरूरी नहीं, लुओ यू ने स्वाद के साथ खेला। तुम क्या समझ सकते हो? वुन मंदिर के संत जब चाहे उन्हें देख सकते हैं। हुलीना ने गुस्से से मुंह बनाया। उसके दिल में नाराजगी का एक संकेत था। यह आदमी बिल्कुल नहीं समझता, वह वुन हॉल द्वारा विकसित प्रतिभा है और पूरे साल हॉल में रहने के बाद ये पता लगाना आसान नहीं है। भले ही यह आदमी अन्य शक्तियों का प्रतिभाशाली हो, वह उसे मंदिर में खोजने के योग्य नहीं है। और वुहुंडियन अपनी खुद की संतों को पुरुषों के साथ संपर्क करने की अनुमति कैसे दे सकता है? इसलिए एक दूसरे को फिर से देखना मूल रूप से मुश्किल है। लुओ यू ने लापरवाही से कहा, मैं जब चाहूं रानी को देख सकता हूँ, संत क्यों नहीं? हुलीना ने जब उसने शब्द सुने तो चौंक गई, ध्यान से बाएं और दाएं देखा और घबरा कर बोली, तुम कमीने, क्या तुम पागल हो? तुम मरना चाहते हो? वुहुन शहर में रानी का अपमान करने की हिम्मत? लुओ यू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। हुलियाना ने हाथ हिलाया और गुस्से में चली गई, लेकिन उसे वापस जाने के लिए मनाने वाली कोई आवाज नहीं सुनाई दी। उसने अपने पैर पटके और खुद को पीछे मुड़कर पूछने से नहीं रोक पाए, अरे तुम यहाँ वुहुन शहर में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस एक महिला थी जिसने कहा था कि वह मुझसे शादी करना चाहती थी। अब मैं उससे पूछने आया हूँ कि क्या उसने जो कहा था वह मायने रखता है। जब लुओ यू बोल रहा था तो उसे अपने मन में एक शानदार आकृति याद आई। वह खूबसूरत लड़की जो उस समय असहाय थी, आज दुनिया पर राज करने वाली रानी होगी। क्या? हुलीना की खूबसूरत आंखें उसी समय चौड़ी हो गईं। उसके दिल में एक अतनीय ईर्ष्या उठ रही थी। वह महिला, वह कौन है? इसका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इसे बताओगे तो तुम इस पर यकीन नहीं करोगे। हुलीना ने बिना किसी विश्वास के मुंह बनाया। तुमने ये कहने की हिम्मत की? मैं इस पर विश्वास करने की हिम्मत रखती हूँ। लुओ यू के मुंह के कोने से चंचलता प्रकट हुई। मैंने कहा कि मैं वुहुन हॉल में नंबर 1 व्यक्ति हूँ। क्या तुम इस पर विश्वास करने की हिम्मत रखते हो? वुहुन हॉल में पहला व्यक्ति? हुलीना ने बड़बड़ाया। उसका नाजुक शरीर कांप रहा था। क्या ये हो सकता है कि पोप को ताज पहनाया गया है? शिक्षक बिबिडोन। उसने लुओ यू की ओर देखा, जैसे किसी बेवकूफ को देख रही हो। तुम मौत की तलाश में हो, तुम ये कहने की हिम्मत रखते हो, यह मैं हूँ? अगर कोई और सुन लेगा तो तुम्हें डर है कि तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा और तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। लुओ यू ने अपने हाथ फैलाए। देखो, मैंने पहले ही कह दिया है, और अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम इस पर विश्वास नहीं करोगे। बाह बाह बाह, बकवास करना बंद करो। पोप के ताज के नीचे तुम इतनी बेपरवाही क्यों कर रहे हो? तुम सच में मरने वाले हो। तुम्हें बकवास करना बंद करना चाहिए।
लू यू ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। आजकल कोई भी सच पर विश्वास नहीं करेगा। हु लियाना ने गंभीरता से कहा, ईमानदारी से कहूं तो हालांकि हम पहली बार मिले हैं, फिर भी मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी धारणा है, इसलिए मैं तुम्हें सावधान रहने की सलाह देता हूँ। महारानी एक ठंडी और निर्दयी लौह रक्त महारानी है। उन्होंने कभी भी पुरुषों को पसंद करने का कोई संकेत नहीं दिखाया है। भले ही यह डोलुओं का कबूलनामा हो, यह एक मृतंत होगा। यदि आप इस तरह से बोलना जारी रखते हैं तो यह आसान होगा, एक जानलेवा आपदा को झेलना। लू यू आश्चर्यचकित था। बकवास, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप बीबी डोन के बारे में बात कर रहे हैं। वह मेरे सामने काफी विनम्र है। बोल्ड और बोल्ड, तुम सच में नहीं जानती कि कैसे जीना है और कैसे मरना है। हु लीना ने डांटा और सलाह दी, शिक्षक के बारे में मेरी समझ के आधार पर वह कभी भी पुरुष होने का दिखावा नहीं करेगी, इसलिए यहाँ बकवास मत करो। लू यू ने जवाब दिया, तो शायद तुम उसे अच्छी तरह से नहीं जानते हो। मुझे समझ नहीं आया, कौन समझता है? हु लीना उत्साहित हो गई। मैं शायद उसे तुमसे बेहतर जानती हूँ, लू यू ने सपाट लहजे में कहा। चलो, तुम बकवास करने की हिम्मत करते हो क्योंकि तुम मेरे और महारानी के बीच के रिश्ते को नहीं जानते। उस आदमी की आंखों में गंभीरता और आत्मविश्वास देखकर हु लीना को लगा कि यह अपमानजनक है। वह आदमी जवान दिख रहा था, इसलिए वह शिक्षक को कैसे जान सकता था? इसके अलावा क्या वह शिक्षक को अपने प्रशिक्षु से बेहतर समझ सकता है? ओह, भूल जाओ, मैं तुम्हें अब और नहीं मनाऊंगा, तुम खुद ही कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम बाहर जाते समय बकवास नहीं करोगे। हालांकि तुम्हारे शब्द अविश्वसनीय हैं, लेकिन मैं फिर भी। हु लीना ने बात करना जारी नहीं रखा, पलटकर चली गई, अपने दिल में शर्म से फुसफुसाते हुए, मैं अभी भी चाहती हूँ तुमसे फिर से मिलना। हु लीना के आकर्षक और सुंदर शरीर को देखकर और सड़क के अंत में गायब हो रहे उन दो लंबे सफेद पैरों को देखकर लुओ यू ने अपना मुंह थोड़ा ऊपर उठाया और पोप के महल की ओर देखा जो पास ही था। जल्द ही हम तुम्हें फिर से देखेंगे, आवाज हवा के साथ लहरा रही थी। मुझे नहीं पता कि यह हु लीना को संबोधित था या सर्वोच्च और ग्लैमरस रानी बीबी डोन को। उसकी बाहों में मुलायम हड्डियों वाला आकर्षक खरगोश, गुलाबी आंखों से पानी टपकता हुआ लग रहा था और लुओ यू की हथेली की रगड़ के नीचे ये नर्म और अधिक आरामदायक हो गया, जैसे कि उसे चुटकी का एहसास पसंद हो। आह, वो थोड़ा शर्मीला और घबराया हुआ था। क्या आप उपकारकर्ता को याद दिलाना चाहते हैं कि मुलायम हड्डियों वाले आकर्षक खरगोश के कान संवेदनशील क्षेत्र हैं, इसलिए आपको उन्हें नहीं दबाना चाहिए। इसे भूल जाओ जब तक उपकारकर्ता को ये पसंद है। अध्याय 5 आत्मा राजा पर कदम रखो, मेरी पत्नी रानी है, क्या मुझे गर्व है। लुओ यू वोहन हॉल के बाहर खड़ा था, चारों ओर देखते हुए। विशाल और राजसी महल परिसर सूर्य के प्रतिबिंब के नीचे पवित्र और राजसी वातावरण से भरा हुआ, शानदार और भव्य है। मंदिर के बाहर चांदी के कवच वाले शूरवीरों की एक पंक्ति है जो तीखे भाले पकड़े हुए गंभीर गश्त और रखवाली कर रहे हैं। लुओ यू आगे बढ़ा और एक चांदी के कवच वाले शूरवीर ने उसे रोक दिया। वोहन मंदिर का महत्वपूर्ण स्थान, आओ और रुको, मैं मंदिर में प्रवेश करना चाहता हूँ। क्या कोई पास है? पास के बिना अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, क्या प्रवेश करने का कोई और रास्ता नहीं है? लुओ यू ने पूछा। चांदी के कवच वाले शूरवीर के चेहरे पर अधीरता की झलक दिखाई दी। पास के बिना ये बेकार है। अगर यह कोई ऐसी जगह है तो कोई भी आ सकता है, जा सकता है और जा सकता है। लुओ यू ने भौहें सिकुड़ी और उसके चेहरे पर नाराजगी की झलक दिखाई दी। क्या तुम नाराज हो? चांदी के कवच वाले शूरवीर ने घमंड से भरी आंखों से कहा, चाहे तुम कोई भी हो, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो बाहर निकल जाओ और यहाँ मत खड़े रहो। लुओ यू का चेहरा और भी उदास हो गया। अरे, क्या तुम अभी भी परेशानी खड़ी करना चाहते हो? एक आम आदमी भी यहाँ परेशानी खड़ी करना चाहता है, देखते हैं वह कितना है। चांदी के कवच वाला शूरवीर घमंड से बोलता है और आश्वस्त है। क्या मैं बिना पास के अंदर जा सकता हूँ? जरूर, आत्मा राजा के ऊपर अपनी साधना का प्रदर्शन करना ठीक है, सिवाय इसके कि भले ही आप दाजों के पवित्र पुत्र तियानजियाओ हों। वह आत्मा राजा है, लेकिन उसे देखकर ही वह देख सकता है कि उसके सामने वाले युवक में कोई साधना नहीं है और तुरंत अपने दिल में लुओ यू को एक लड़का मान लेता है। स्वाभाविक रूप से उसके मन में उसके लिए कोई सम्मान नहीं है। लुओ यू की आवाज धीमी थी, क्या तुम जानते हो कि मैं किसे ढूंढ रहा हूँ? चांदी के कवच वाले शूरवीर ने अहंकार से रुककर सावधानी से पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? बीबी डोन, अभिमानी, तुम महारानी का नाम बता सकते हो? चांदी के कवच वाले शूरवीर ने ठंडी सांस ली और आत्मा के घेरे के 5 छल्ले उठे, जिससे एक शक्तिशाली आभा पैदा हुई जिसने दर्शकों को चौंका दिया। और अन्य चांदी के कवच वाले सैनिकों ने जब यह हरकत देखी तो उन्होंने उसे घेर लिया। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, यदि तुम एक छोटे लड़के हो और किसी और की तलाश कर रहे हो तो बस इतना ही। भले ही महारानी किसी संप्रदाय की मुखिया हो, तुम उन्हें देख नहीं सकते। तुम क्या कर सकते हो? तुम भी इसके लायक हो। चांदी के कवच वाले शूरवीर की निंदक प्रवृत्ति का सामना करते हुए, आत्मराजा की साधना को कुचलते हुए और सैनिकों के एक समूह से घिरे हुए लुओ यू ने अपना सिर नीचे किया और नर्म हड्डियों वाले खरगोश को देखा। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। इससे चांदी के कवच वाले शूरवीर ने चारों ओर देखते हुए बेतहाशा हंसी उड़ाई। भाइयों, क्या तुम देखते हो कि यह छोटा लड़का मेरे किसी भी ताकत लगाने से पहले डर से कांप रहा है? वह रानी को नहीं देखना चाहता, लेकिन वह पेशाब नहीं करता और आईने में नहीं देखता। क्या वह योग्य है? कमांडर, इस बच्चे को देखो, वह चिकना और चिकना है और उसने अपनी बाहों में एक गुलाबी खरगोश पकड़ रखा है। वह कुतिया जैसा दिखता है। जल्दी करो और उसे जाने दो, यहाँ खून बहने से वोहन हॉल का गेट गंदा हो जाएगा और छवि प्रभावित होगी। चारों ओर बेतहाशा हंसी गूंज उठी और लुओ यू की ठंडी आवाज आई जिसने अपना सिर नीचे कर लिया। मैंने कहा, क्या वोहन पैलेस के गेट पर पहरेदार इतने दिमागहीन हैं? सभी चांदी के कवच वाले शूरवीरों की आंखें उभर आईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी कांप उठेगा और मजाक करने की हिम्मत करेगा। क्या तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है? तुम इतने डरे हुए हो कि तुम अभी भी उत्तेजक बातें करने की हिम्मत कर रहे हो।
मुझे डर है कि तुम गलत जगह आ गए हो। धमाका, भीड़ उत्साहित थी, एक के बाद एक स्पिरिट रिंग के घेरे उठे, लुओ यू को घेर लिया गया और सिल्वर कवच वाले शूरवीर के नेतृत्व में स्पिरिट रिंग के 5 घेरे सबसे अलग दिखाई दिए, सबसे ज्यादा आकर्षक और सबसे घमंडी। उनकी आंखों में घृणा थी, मानो वे पहले से ही उस दृश्य की उम्मीद कर रहे थे जहां परिपक्व लुओ यू को कुचला और चोदा गया था। हालांकि कल्पित दृश्य बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। दर्जनों आत्मा गुरुओं के आत्मा के छल्ले एक साथ कुचल गए, लेकिन लुओ यू सीधा खड़ा था और उसके शरीर पर कांपना गायब हो गया। उसने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी भौहें लंबे समय से शांत हो गई थी और उसके मुंह के कोने मुड़े हुए थे, जिससे एक दुष्ट मुस्कान प्रकट हुई। चारों ओर देखते हुए उसने धीरे से कहा, मुझे लंबे समय से उपहास नहीं किया गया था और मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका, इसलिए मैं गुस्से में 2 बार कांप गया। मुझे खेद है, ऐसा लगता है कि इसने अभी आपके लिए कुछ गलत समझा है। दुष्ट मुस्कान और अजीब दृश्य देखकर दर्शकों में सभी की पागलों जैसी हंसी अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने अचानक उनकी गर्दन दबा दी हो और अविश्वास से लुओ यू को देखने लगे। क्या यह आदमी बिना साधना के नहीं है? वह इतना छोटा है, उसकी उम्र कितनी है? हमसे अधिक साधना करना असंभव है। असंभव, बिल्कुल असंभव। क्या ये सिर्फ एक बेहतर दिखने वाला आम आदमी नहीं है? यहाँ खड़े लोग मूर्ख नहीं हैं, उन्हें यकीन है कि लुओ यू में कोई साधना नहीं है। महारानी हमेशा से पुरुषों से नफरत करती रही हैं और पुरुषों से मिलना असंभव है। केवल इन 2 बातों पर भरोसा करके उन्होंने अभिमानी बनने का साहस किया। इस समय लुओ यू के शरीर पर अभी भी साधना की कोई आभा नहीं खिल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान ने यहाँ के चांदी के कवच वाले शूरवीरों को भी उसी समय भयभीत कर दिया। लुओ यू की गहरी काली आंखें घेरे को स्कैन कर रही थी, 5 छल्लों वाले आत्मा राजा पर निशाना साध रही थी। उनकी आवाज सपाट थी, लेकिन मानो उन्हें पाताल लोक के राजा द्वारा आंका जा रहा हो, जिससे लोगों को ठंड लग रही थी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। 5 छल्लों का आत्मा राजा घबराया हुआ लग रहा था। इस समय उसे कोई समस्या नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वह खुद को रोक नहीं सका और आधा कदम पीछे हट गया। तुम बहुत घमंडी हो, क्या तुम्हारी माँ जानती है? आवाज गूंजी और 5 छल्लों के आत्मा राजा की आंखें तुरंत लाल हो गईं और उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। तुम बहुत घमंडी हो, शायद मैं अभी गलत था, लेकिन तुम चाहे जो भी हो, ये तुम्हारी राजधानी नहीं है कि तुम वुन मंदिर के सामने दिखावा करो। उसने अपना सिर घुमाया और जल्दी से चिल्लाया, भाइयों, चाहे वह व्यक्ति किसी भी मूल का हो, हमने उसे पहले ही उकसा दिया है। मुझे यकीन है कि इस आदमी का कोई साधना आधार नहीं है। अगर हम उसे एक साथ मार देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। भविष्य में वह हमें बसाने के लिए अपने पीछे की ताकतों को लाएगा। अगर वरिष्ठों द्वारा दोषी ठहराया गया कोई समस्या है, तो हम एक स्वर में कबूल करेंगे कि उसने पहले मौत को उकसाया और हम सभी को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वैसे भी यहाँ कोई और नहीं है और हम जो भी कहें कर सकते हैं, इसलिए उसके पीछे की ताकतें हमारे स्पिरिट हॉल को अपमानित करने के लिए तैयार नहीं है। लुओ यू की निगाहों के नीचे सभी घबरा गए, लेकिन उकसाए जाने के बाद उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प और जानलेवा आभा दिखाई दी और उन्होंने अपने पैर हिलाए और आगे बढ़ गए। लुओ यू ने अपनी भौहें उठाई, जब आप घोड़े पर चढ़ते हैं तो आप वाकई प्रतिभाशाली होते हैं, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। उसने अपनी उंगलियां फंसाई, तुमने सही अनुमान लगाया, मेरे पास खेती का स्तर नहीं है, इसलिए जल्दी करो और मुझे मार डालो। आह, बहादुर लड़का, जब तुम मरने वाले हो तो बकवास करने की हिम्मत करते हो। भाइयों, देर मत करो, जल्दी करो। 5 वलयों के आत्मा राजा ने हमला शुरू करने में अगुवाई की और एक भयंकर बाघ का प्रेत आकाश में दिखाई दिया। उसके बाद उसके चारों ओर आत्मा प्रकाश की धारियां दिखाई दी। ऊर्जा तूफान लुओ यू की ओर लुढ़का और जबरदस्त हमला उसे पूरी तरह से चीर देना चाहता था। बेवकूफों का झुंड, जानलेवा इरादा हुआ। लुओ यू ने अपना चेहरा नहीं बदला और सॉफ्ट बोन जाम खरगोश के प्यारे कानों को चुटकी से दबा दिया। श्वा, गुलाबी चमक ने आकाश और धरती को घेर लिया और सिल्वर आर्मर्ड नाइट्स का हमला तुरंत गायब हो गया और सभी ऊर्जा तूफान सीधे मिटा दिए गए। केवल स्तब्ध और भयभीत चेहरे ही मौके पर खड़े रह गए। क्या क्या हो रहा है? अभी क्या हुआ? मैं क्यों नहीं हिल सकता? इस आदमी ने किस तरह का जादू किया? एक के बाद एक विस्मय और घबराहट की आवाजें सुनाई दी। सारा अहंकार गायब हो गया और हर एक सिल्वर आर्मर्ड नाइट जमीन पर स्थिर हो गया, हिलने में असमर्थ, शोक भरी आंखें दिखा रहा था। भयभीत सिल्वर आर्मर्ड नाइट्स का सामना करते हुए लुओ यू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। तुम लोग, अगर तुम आज्ञा का पालन करते हो तो तुम अहंकारी और दबंग हो, और अगर तुम इसके खिलाफ जाते हो तो तुम अपनी भौहें नीची कर लेते हो और अपने सिर की बात मानते हो। चूंकि तुम एक अच्छे इंसान नहीं बनना चाहते तो घुटने टेको और कुत्ते बन जाओ। प्लॉप, गुलाबी रोशनी माउंट ताई की तरह थी जो शीर्ष पर दबाव डाल रही थी। एक के बाद एक कई आवाजें सुनाई दी और चांदी के कवच वाले शूरवीरों ने जमीन पर घुटने टेक दिए और उनके घुटनों पर चांदी के कवच और फर्श की टाइलें एक ही समय में टूट गईं। चांदी के कवच वाले शूरवीरों का समूह पूरी तरह से भयभीत था और दया की भीख मांग रहा था। केवल वहुआन आत्मा राजा ने भयभीत लेकिन धमकी भरे स्वर में कहा, कुत्ते को पीटना मालिक पर निर्भर करता है। भले ही हम गलत हो, लेकिन अगर आप हमें मार देते हैं तो यह वहुन पैलेस के चेहरे को नुकसान पहुंचाएगा और वहुन पैलेस आपको कभी भी जाने नहीं देगा। इसके अलावा मेरे चाचा 8 रिंग कॉन्ट्रा के प्लेटिनम बिशप हैं। यदि आप मुझे छूते हैं तो मेरे चाचा आपको जाने नहीं देंगे। लुओ यू 5 रिंग से सोल्किन के पास गया, अपने दांत दिखाते हुए और एक दयालु मुस्कान दिखाते हुए। तुम्हारे चाचा कॉन्ट्रा हैं, है ना? हाँ, अगर तुम समझदार हो तो मुझे जाने दो। झटका, लुओ यू ने अपना हाथ उठाया और उसका मुंह खुला हुआ था। कई दांत आसमान की ओर उड़ गए और सोल्किन का चेहरा भी जल्दी ही बंद हो गया और सूज गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सोल्किन के मुंह से आंसू बह रहे थे। क्या यह आदमी जानता है कि कॉन्ट्रा कितना शक्तिशाली है? मेरे चाचा हॉल ऑफ स्पिरिट्स के प्लेटिनम बिशप हैं। झटका, एक और बड़ा मुंह। जो वह कहने वाला था उसे वापस थप्पड़ मारते हुए लुओ यू ने फिर से अपने चेहरे के सूजे हुए आधे हिस्से को देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। अच्छा दिखने के लिए इसे सम्मित होना चाहिए। मेरे चाचा, आत्मा राजा अभी भी संघर्ष कर रहा था। उसका चेहरा दुख और क्रोध से भरा हुआ था। 7 संप्रदायों के 4 संप्रदायों के स्वामी केवल कॉन्ट्रा साधक हैं।
ऐसी पृष्ठभूमि के साथ उसे वास्तव में डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन अब क्या हो रहा है? इस आदमी की उत्पत्ति क्या है? चुप रहो। धमाका। लुओ यू ने अपना पैर उठाया और उसे जोर से रौंदते हुए आगे बढ़ा। वह झुक गया और आत्मा राजा की आंखों में घूरते हुए ठंडे स्वर में बोला, तुम्हारे चाचा कॉन्ट्रा। क्या ऐसा कोई भयानक अस्तित्व है? युवा गुरु और बहू अभी भी रानी है। क्या आपको लगता है कि मैं गर्वित हूँ? आत्मा राजा का चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें आक्रोश से भरी हुई थी। तुमने महारानी का अपमान करने की हिम्मत की। चाहे तुम जो भी हो, तुम्हारी पृष्ठभूमि, तुम मर चुके हो। मुझे लगता है मेरे चाचा आ रहे हैं। लुओ यू ने पोप के महल की ओर सर पर दौड़ती रोशनी की धाराओं को देखा और धीरे से मुस्कुराया। तो रुको और देखो कि क्या तुम्हारे चाचा तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। क्या तुम मर चुके हो या तुम मर चुके हो? सिफारिश टिकटों की एक लहर के लिए पूछे भाइयों, दीर्घकालिक अपडेट। अध्याय 6 रानी का अपमान करने की हिम्मत, ये बच्चा बर्बाद हो जाएगा। वुहन हॉल से प्रकाश की कुछ किरणें एक पल में आ गईं। कुल 4 आकृतियां हैं, जो सभी पक्षी और मार्शल आत्माएं हैं। नेता बूढ़ा लग रहा था और आलीशान कपड़े पहने हुए था। उसके पीछे ड्रैगन पंखों और मार्शल आत्माओं के साथ प्रेत छायाओं की एक जोड़ी थी। उसका चेहरा उदास अहंकार से भरा था और उसकी संकीर्ण आंखें धूर्त पन्ना हरे रंग की रोशनी से चमक रही थी। ये प्लेटिनम बिशप पल्लास था जिसके बारे में सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग ने बात की थी, एक 85 स्तरीय कॉन्ट्रा। उसने उदास भाव से चारों ओर नजर डाली, जमीन पर घुटने टेकते हुए सभी सिल्वर आर्मर्ड शूरवीरों और अपने भतीजे को देखा, जिसे लुओ यू ने थप्पड़ मारा था, जो गुर्गों से भरा था। वह गुस्से से जल रहा था और एक बड़ा कदम उठाने वाला था। लुओ यू के असाधारण स्वभाव और रूप को देखने के बाद उसकी आंखों की गहराई में झिझक चमक उठी और उसने जल्दी से अपने गुस्से को नियंत्रित किया। ऐसा लग रहा था कि गुजिंग शांत था। वह अभी भी मुझे जाने नहीं दे रहे हो। लुओ यू के पैरों के नीचे सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग ने अपने मुंह से खून थूका और जल्दी से चिल्लाया, चाचा, ये बच्चा घमंडी है और हमारे स्पिरिट हॉल की महिमा का तिरस्कार करता है। इसे जल्दी से मार डालो। शोर मचाने वाला। लुओ यू की भौहों के बीच अधीरता की झलक दिखाई दी और उसने अपने कान खोद लिए। अपने पैर की उंगलियों को उठाते हुए उसने सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग के पेट पर लात मारी, जिससे उसका शरीर चिथले की बोरी की तरह हवा में उठ गया। वह जोर से जमीन पर गिरा और प्लेटिनम बिशप पल्लास के पैरों के ठीक नीचे गिरा। पल्लास की आंखों में उदासी झलक उठी, लेकिन उसने उस पर हमला नहीं किया। उसने बस अपना सिर नीचे किया और अपने भतीजे की दयनीय स्थिति पर नजर डाली, फिर नजरें फेर ली और मुस्कुराते हुए लुओ यू की ओर हाथ बढ़ाए। मुझे नहीं पता कि मेरे छोटे दोस्त ने किस संप्रदाय में पढ़ाई की है। मेरे भतीजे ने मुझे नाराज किया है, इसलिए कृपया मुझे सहन करें। लुओ यू की आंखें थोड़ी झपक उठी। ये बूढ़ा आदमी दिलचस्प लग रहा था। उसका उत्तेजक व्यवहार अभी किसी और को बर्दाश्त नहीं हो सकता था, लेकिन ये बूढ़ा आदमी अभी भी अपने गुस्से को दबा सकता है और एक सामान्य चेहरे के साथ खुद का अभिवादन कर सकता है। तथाकथित बिना मुस्कुराए आगे बढ़ते हुए लुओ यू ने हल्के से कहा, शिक्षक के पास कोई रास्ता नहीं है और मैं अकेला हूँ। यहाँ जो हुआ उसके बारे में मुझसे मत पूछो, अपने पैरों के नीचे वाले से पूछो। पलास ने विपरीत दिशा में खड़े युवक की उदासीन और तिरस्कारपूर्ण आवाज सुनी और उसकी आंखों की गहराई में एक कठोर नजर चमक उठी, लेकिन उसने उस पर हमला नहीं किया। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया, छोटे दोस्त, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं अपने भतीजे की ताकत जानता हूँ। अगर तुम उन्हें आसानी से हरा सकते हो तो यह उसकी असाधारण पृष्ठभूमि के कारण ही होगा। अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा। लुओ यू ने हंसते हुए कहा, टस्क, ऐसा लगता है कि वुहन पैलेस पूरी तरह से टेढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो समझते हैं। पल्लास की आंखों के कोने अस्वाभाविक रूप से फड़कने लगे। उसके दांत नफरत से खुजला रहे हैं। ये बच्चा इतना घमंडी है। वह कौन है? वुहन मंदिर का प्लेटिनम बिशप, सत्ता में बड़ों के बाद दूसरे नंबर पर। अगले 4 संप्रदायों के तथाकथित सुजरेन उसे देखते ही 3 शिष्टाचार के साथ पेश आएंगे। दूसरों ने उसे कब इतना तिरस्कृत किया है? एक बदमाश की तो बात ही छोड़िए। ये सिर्फ सालों की सावधानी है, इससे पहले की चीजें स्पष्ट हो। वह जल्दबाजी में हमला नहीं करना चाहता। बाहर निकलो और चीजों को स्पष्ट करो। पल्लास ने अपनी आत्मा शक्ति को एक बड़े हाथ में इकट्ठा किया, गर्दन को पकड़ा और चांदी के कवच वाले आत्मा राजा को ऊपर खींच लिया। चाचा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? इसे मारो। इस बच्चे के पास नहीं है और यह हमारे वुहन हॉल से बदतमीजी से बात करता है और महारानी को भी बदनाम करता है। वह मौत का हकदार है। झपकी। उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा गया और पल्लास ने उदासीनता से कहा, बकवास मत करो, इस मेहमान से माफी मांगो। चांदी के कवच वाले आत्मा राजा अवाक रह गए। ये क्या स्थिति है? लुओ यू ने उसके कंधों को गले लगाया और उसके मुंह के कोने में मनोरंजन का एक संकेत था। ये देखना चाहता था कि यह बूढ़ा लोमड़ी किस तरह की चालें चलने वाला है। उसने अभी अभी दूसरे पक्ष की आंखों में भयावह भाव देखा और उसे विश्वास नहीं हुआ कि वे इस तरह हार मान लेंगे। माफी मांग लो, पल्लास ने ठंडे स्वर में धमकी दी। चांदी के कवच वाला शूरवीर उलझन में था, लेकिन उसने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और उसने अपने दांतों से लुओ यू को प्रणाम किया। मुझे माफ कर दो मेरे स्वामी, मैंने ही आपको नाराज किया। मुझे उम्मीद है कि आपके स्वामी खलनायक को अनदेखा करेंगे और छोटे को जाने देंगे। हे, लुओ यू ने पल्लास को गहराई से देखा और अपना हाथ उठाया। चूंकि ऐसा ही है, इसे भूल जाओ और अपना ख्याल रखो। अगर तुमने फिर से मेरे साथ खिलवाड़ किया तो यह इतना आसान नहीं होगा। चांदी के कवच वाले आत्मा राजा ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मुट्ठी भींच ली और पल्लास ने उसे पीछे धकेल दिया। पल्लास ने आधी मुस्कान के साथ आगे बढ़कर कहा, तुम्हारी उदारता के लिए धन्यवाद मेरे छोटे दोस्त। चूंकि तुम्हें कुछ देखना है, कृपया हॉल में जाओ और मुझे बताओ। बूढ़ा आदमी तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए किसी को भेजेगा। कर सकते हैं। लुओ यू ने अपनी हथेली से सॉफ्ट बोन्स चार्म रैबिट के फर को रगड़ा और थोड़ा सिर हिलाया। पल्लास की आंखें ठंडी हैं। कितना घमंडी लड़का है। मैं तुम्हें थोड़ी देर नाचने दूंगा और जब बूढ़े आदमी को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो मैं तुम्हें दफनाने के लिए जगह के बिना निश्चित रूप से मरने दूंगा। 2 पहरेदार आगे चल रहे थे और लुओ यू उनके पीछे पीछे चल रहा था।
पल्लास सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग के साथ पीछे पीछे चल रहा था। चाचा, आप प्लेटिनम बिशप हैं। भले ही इस बच्चे की थोड़ी बहुत पृष्ठभूमि हो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग ने अपनी आवाज कम की। लुओ यू की पीठ को घूरते हुए उसका चेहरा आक्रोश और घृणा से भरा हुआ था। पल्लास ने धीरे से डांटा, क्या तुम मूर्ख हो? 10,000 साल तक सावधान रहना। क्या इस बच्चे के बारे में पता लगाना और उसे मौत के घाट उतारना मजेदार नहीं होगा? क्या होगा अगर ये लोहे का टुकड़ा हो? अरे, तो तुम्हारा मतलब यही है। ये बच्चा वाकई थोड़ा अजीब है। उसने बिना कुछ किए मुझे दबा दिया। मुझे नहीं पता कि उसने किस तरह का अजीब तरीका अपनाया। पल्लास ने अपनी भौहों के बीच रगड़ते हुए कहा, मुझे कोई अटैक नहीं आया, मुझे इसी बात का डर है। सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग का चेहरा बदल गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बदले का बदला नहीं लिया जा सकता? उसने दांत पीसते हुए कहा, चाचा, इस बच्चे ने रानी की निंदा की और बेतहाशा कहा कि रानी उसकी पत्नी है। पल्लास की पलकें फड़क उठी और उसके बाल खड़े हो गए। क्या ये सच है या तुम बकवास कर रहे हो? सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग ने आश्वस्त होकर कहा, यही इस बच्चे ने कहा था और वहां मौजूद सभी लोगों ने इसे सुना। पल्लास ने अपनी आंखें घुमाई और धीमी आवाज में हंसा, तुम्हारा बदला लिया जा सकता है। ये बच्चा रानी का अपमान करने की हिम्मत करता है, भले ही उसकी पृष्ठभूमि आसमान तक पहुंचती हो, वह आज निश्चित रूप से मर जाएगा। यदि वह ऊपरी 3 संप्रदायों का शिष्य है तो वह नहीं मरेगा। रजत कवचधारी आत्मा राजा चिंतित हो गया। मूर्ख भतीजे, तुम नहीं जानते, रानी हाल के वर्षों में किसी कारण से पुरुषों के लिए बेहद घृणित रही है। यहाँ तक कि अगर उसके बुजुर्गों को बुलाया जाता है तो उन्हें 100 मीटर दूर खड़ा होना चाहिए और उन्हें ऊपर नहीं देखना चाहिए, अन्यथा वे मारे जाएंगे या घायल हो जाएंगे। यह एक वर्जित है। इस बच्चे की पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, अगर वह रानी की मासूमियत का अपमान करने की हिम्मत करता है तो भले ही मैं आज स्वर्ग का राजा हूँ, मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा। उस समय बूढ़ा आदमी उसे ईंधन और ईर्ष्या जोड़ने में मदद करेगा। जी जी चाचा, आपके पास अभी भी एक बेहतर चाल है। सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग प्रशंसा से भरा हुआ था। लड़के, और सीखो, तुम अभी बहुत बुरे हो। पल्लास ने अपनी ठोड़ी उठाए, उसका बुरा चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने एक दूसरे की आंखों में खुशी और क्रूरता देखी और वे भयावह रूप से मुस्कुराए। पोप के महल के सामने पल्लास ने अपने हाथों को कप में भरकर विनम्रता से कहा, मेरे दोस्त, कृपया एक पल रुकें, मैं अंदर जाकर महारानी को पहले सूचित करूंगा। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लुओ यू ने अपना हाथ हिलाया। पल्लास ने लुओ यू को गहराई से देखा। अगर बूढ़े आदमी का अनुमान सही है तो मुझे डर है कि ज़ियाओ को उसके पीछे बड़े संप्रदाय के बजाय वुहुन पैलेस जाना चाहिए, अन्यथा वह इतना आश्वस्त नहीं होगा। लेकिन आप नहीं जानते कि रानी का मुकुट पुरुषों के लिए बेहद घृणित है। जब हम रानी को देखते हैं तो हमें अपनी भौहें नीचे करनी होती हैं और रानी को देखते समय सावधान रहना होता है। बेहतर होगा कि मैं बूढ़े आदमी को अंदर जाने दूं और मेरे छोटे दोस्त की मदद करने के लिए बात फैला दूं। लुओ यू ने पल्लास को दृढ़ता से देखा। उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए। तो फिर आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मुझे बूढ़े आदमी से क्या लाना है। आपको बस ये कहना है कि लुओ यू यहाँ मिलने आया है। पल्लास जल्दी से पोप के महल में चला गया। अपने दिल में फूट फूट कर हंस रहा था और पहले अंदर गया, इसलिए वह कुछ भी नहीं कह सका जो वह कहना चाहता था। जब आपका बच्चा महल में प्रवेश करेगा तो मुझे डर है कि आपको बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा और आप क्रोधित रानी द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग ने भी उसके बगल में चुपके से उपहास किया। ये बेवकूफ, ऐसा लगता है कि उसे पता भी नहीं था कि वह बेचा गया था, इसलिए आप बस मेरे चाचा के आने और आपकी अच्छी तरह से बोलने में मदद करने का इंतजार करें। हाँ हाँ हाँ। लुओ यू ने अपनी आंखें उठाई और पास ही स्थित शानदार हॉल को देखा। मन ही मन सोच रही थी कि वह खूबसूरत लड़की जो पहले से ही बेजोड़ थी, शायद अब और भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक हो। सिस्टम पैनल पर नजर डाली। महारानी बीबी डोन को पकड़ो, तुम पा सकते हो सच दुनिया की नंबर 1 बीस्ट मार्शल सोल। वर्तमान कार्य प्रगति 0%। TS मुझे नहीं पता कि किस मार्शल स्पिरिट को पुरस्कृत किया जाएगा। नौ ड्रैगन राजा, गोल्डन होली ड्रैगन, ये सब ठीक ठाक हैं। चलो ब्लू लाइटनिंग टायरानोसोरस रेक्स के बारे में भूल जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह बहुत बुरा नहीं होगा और मुझे इसे वैसे भी करना है। लुओ यू के मुंह पर आत्मविश्वास भरी और आकर्षक मुस्कान आ गई और उसने पहले से ही अगले मिशन के इनाम और लक्ष्य का अनुमान लगाना शुरू कर दिया था। जहां तक प्लेटिनम बिशप और सिल्वर आर्मर्ड नाइट के छोटे छोटे विचारों का सवाल है, भले ही वे मारे गए हों, लेकिन उनका दिव्य शरीर दुनिया में बेजोड़ था और उनके कान और आंखें साफ थीं। इसके बजाय उसने अपने दिल में व्यंग्य किया, दो छलते हुए जोकर, कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करें। सिफारिश टिकट के लिए पूछें। अध्याय 7 बीबी डोन, जिसका दिल कांप रहा है, उसके लिए तीव्र लालसा है। शानदार पोप के महल के अंदर एक अत्यंत सुंदर महिला सिंहासन पर झुकी हुई है। उसकी मोहक बर्फ सफेद लंबी टांगें एक दूसरे पर ओवरलैप हो गई हैं और एक चमकदार सुनहरी पोशाक उसके शैतानी, मोहक और गर्म शरीर को लपेटे हुए है। तारांकन 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 और उग्र नाजुक शरीर की तुलना में महिला का चेहरा और भी सुंदर है, बिल्कुल स्वर्ग की प्रियतमा की तरह, एक सुंदर रूप के साथ। उसका शरीर हर समय एक महान और ठंडी आभा को प्रकट करता है, एक अप्राप्य रानी की आभा को प्रकट करता है, जो लोगों को अपवित्र करने के लिए असहनीय बनाता है। दुर्भाग्य से हॉल में कोई नहीं था और कोई भी महारानी की अद्वितीय सुंदरता की सराहना नहीं कर सका। केवल तभी जब कोई आसपास न हो, ठंडी और राजसी महारानी ऐसी उदास और कमजोर मुद्रा दिखा सकती है। उसकी फीनिक्स आंखों में लालसा की झलक दिखाई दी और उसे वह चौड़ी पीठ याद आ गई जिसने कभी कमजोर होने पर उसकी रक्षा की थी। यादों में बीबी डोन की आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। उसने सोचा कि समय बीतने के साथ वह उस आदमी को भूल जाएगी जिसने उसे बचाया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह जितनी गहराई में डूबेगी उसे उसकी उतनी ही अधिक याद आएगी और वह उसे बिल्कुल भी नहीं भूल पाएगी। अगर उस समय वह आदमी नहीं होता तो मुझे डर है कि मेरे लिए बलात्कार के भाग्य से बचना मुश्किल होगा। ये वह था जिसने उसकी जान बचाई और उसे आशा दी। हमने साथ बिताए समय के दौरान उस आदमी का हास्य मेरे दिमाग में अंकित हो गया था। भाई यू, मुझे नहीं पता कि तुम ठीक हो या नहीं।
डोंगर ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। इतने सालों से मैंने हमेशा तुम्हारी बात सुनी है, किसी भी आदमी को मेरे करीब आने का मौका मत दो, किसी को भी नहीं। रानी के सिंदूरी होंठ हल्के से खुले, उसकी बुदबुदाहट अतुलनीय लालसा और उदासीनता से भरी थी, और उसकी आंखें पानी की तरह झिलमिला रही थी। अगर दूसरे लोग जान लें कि बिंगशान रानी कई सालों से एक निश्चित आदमी के बारे में सोच रही है, तो ये सीधे तौर पर हंगामा खड़ा कर सकता है। मुझे नहीं पता कि कितने पुरुष ईर्ष्या करेंगे। रानी बीबी डोंग, वह वर्तमान युग की निर्विवाद नंबर 1 देवी है। अद्वितीय प्रतिभा एक ही पीढ़ी के अहंकार को दबाती है, और यहाँ तक कि एक सर्वशक्तिमान रूप भी है। मुझे नहीं पता कि कितने शीर्षक वाले डोलुओं उसे अपने दिलों में देवी और अपने सपनों की प्रेमिका मानते हैं। फिर भी इतने सालों के बाद भी किसी ने उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। एक तो ताकत की कमी और शर्म की वजह से, दूसरा ये सर्वविदित है कि रानी ने कई सालों तक हमेशा पुरुषों को अस्वीकार किया है और पुरुषों को अपने करीब आने की अनुमति नहीं दी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आपका क्या दर्जा है, जब तक आप आने की हिम्मत रखते हैं तो बस एक ही शब्द है, बाहर निकलो। हालांकि ठंडी और घमंडी रानी, जो इतनी ठंडी और घमंडी है कि किसी अजनबी को प्रवेश नहीं करना चाहिए, अब कोमलता से भरी हुई है। पोप के महल में वापस आने वाले आदमी की याद आ रही है, उसका बेसब्री से इंतजार है। इतने सालों के बाद भी रानी ने इंतजार करना कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने खुद से कहा था कि वह अपना काम खत्म करके जरूर वापस आएगा। बीबी डोंग ने अपनी पतली जैद उंगलियों को फैलाया, अपने चिकने और गोरे चेहरे को सहलाया और जुनूनी ढंग से बुदबुदाया। भाइयों, क्या आप जानते हैं कि डोंगर सबसे खूबसूरत जवानी तक पहुंच गया है? क्या बकवास है, तुम कब वापस आओगे? तुम्हारे लिए इंतजार करना वाकई मुश्किल है। अंत में बीबी डोंग ने अपने लाल होठों को फुलाया और एक लड़की की तरह धीरे से सूंघा। भाई स्मेली फेदर, अगर तुम वापस नहीं आए तो डोंगर उतना सुंदर नहीं रहेगा। उस समय तुम उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। भाषण के अंत में वह थोड़ी और शर्मीली थी, और रानी का बर्फ सफेद चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। डांग डांग, सन्नाटा टूट गया और हॉल के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। बीबी डोंग की कोमलता पीछे हट गई, उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं, राजसी और विस्मय से भरी हुई। कौन? महल के गेट के बाहर प्लेटिनम बिशप पलास एक पल के लिए कांप उठा। रानी की आवाज इतनी ठंडी थी कि वह पहले से ही हड्डियों से डर गया था और बहुत घबराकर बोला, महाराज, प्लेटिनम बिशप पलास आपका अभिवादन करते हैं। मुख्य हॉल में कोई आवाज नहीं थी। पलास बोलने ही वाला था कि हॉल से एक राजसी महिला की आवाज सुनाई दी। क्या तुम मौत की तलाश में हो? रोल। पलास ने अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछा, मन ही मन सोचा कि रानी को वास्तव में पुरुषों की बुरी समझ है, और उस बच्चे ने रानी के पास आने की हिम्मत की, शायद ये किसी बड़ी शक्ति का अज्ञानी बच्चा था। चूंकि तुम इतने पागल हो, इसलिए मुझे आज तुम्हें पूरा करना होगा। पल्लास ने अपना शरीर नीचे किया और कांपते हुए कहा, महारानी, एक बाहरी व्यक्ति आपसे मिलने आया था और उसने कहा कि वह आपको बहुत अच्छी तरह से जानता है। धमाका, महल का भारी दरवाजा खुला और तेज हवा का झोंका बाहर आया। रानी प्रकट हुई। उसके सिर पर 9 घुमावदार बैंगनी सोने का मुकुट था और रत्नों से जड़ा एक शानदार राजदंड था। वह इतनी सुंदर थी कि वह आम लोगों की तरह नहीं थी। वह सीढ़ियों पर खड़ी थी और ठंडे मन से दरवाजे की ओर देख रही थी। पल्लास, वह व्यक्ति कैसा दिखता है? बीबी डोन की खूबसूरत आंखें एकाग्र थी। पल्लास को दृढ़ता से घूर रही थी, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। पल्लास की अभिव्यक्ति सख्त हो गई। क्या यह हो सकता है कि बच्चा वास्तव में रानी के साथ अच्छे संबंध रखता है? उसने सावधानी से वर्णन किया, वह एक बहुत ही युवा सुंदर लड़का है, जिसका स्वभाव बहुत अच्छा है, लगभग 12 या 13 साल का। बीबी डोन का चेहरा तुरंत उदास हो गया, उसकी उम्मीद गुस्से में बदल गई। पल्लास, क्या तुम दोषी हो? पल्लास ने 90 डिग्री तक झुककर जल्दी से समझाया, महारानी, मुझे माफ कर दीजिए। उस आदमी ने अपने अहंकारी शब्दों से आपका अपमान किया। मैं आपको सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि उसका आपसे करीबी रिश्ता है। मैं वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाया। हे, क्या आपको लगता है कि सम्राट के ऐसे युवा दोस्त होंगे? बीबी डोन का स्वर ठंडा था और पल्लास कांप रहा था जैसे कि बर्फ की गुफा में हो। मुझे भी नहीं लगता कि कोई होगा। खलनायक नीचे जाएगा और उस बेशर्म बच्चे को अपने हाथों से टुकड़ों में काट देगा ताकि दूसरों को चेतावनी दे सके। पल्लास घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह अपने दिल में उपहास कर रहा था। अब जब रानी ने उसकी पुष्टि कर दी है, तो चाहे आपकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वह बेईमानी से हमला करने की हिम्मत करता है। पल्लास अपने मुंह के कोने पर एक निर्दयी भाव के साथ दरवाजे की ओर चला गया। रुको। पल्लास ने अपना सिर घुमाया और पाया कि रानी ने पहले ही उसे तिरस्कार से देखा था और अपनी पीठ फेर ली थी। फिर भी उसने अभी भी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की और सावधानी से पूछा, मुझे नहीं पता कि महारानी खलनायक को और क्या करने का आदेश देना चाहती हैं। वह व्यक्ति, जब वह आपसे मिला था, तो क्या उसने कुछ कहा था? पल्लास की आंखें ठंडी चमक उठी। लड़के, अब समय आ गया है कि मैं आपके लिए विनम्रता से बोलूं, मुझे बहुत धन्यवाद मत दो। महारानी, खलनायक ये बताने की हिम्मत नहीं कर सकता कि उस व्यक्ति ने आपसे क्या कहा। पल्लास ने संकोच करने का नाटक किया। कहो, आदमी ने कहा। पल्लास ने माथे पर ठंडा पसीना पोंछा, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक चालाकी भरी रंगत थी और उसका अभिनय कौशल जीवंत था। लेकिन कहना ठीक है। रानी की आवाज धीरे धीरे धैर्य खोती जा रही थी। मुझे स्पष्ट रूप से बोलने के लिए माफ करें, वह बच्चा बहुत ही अहंकारी है और उसके शब्द असहनीय हैं। लोगों के सामने उसने धमकी दी कि तुम उसकी औरत हो और कहा कि तुम कई सालों से उससे गुप्त रूप से प्यार करती रही हो। पल्लास की आवाज अचानक ऊंची हो गई। ये कैसे संभव है? महारानी उसके चींटी जैसे अस्तित्व से कैसे प्यार कर सकती हैं? स्वाभाविक रूप से खलनायक इस पर विश्वास नहीं करता। मैं किसी को इस आदमी को सीधे मारने के लिए ले जाना चाहता था ताकि आपको चिंता से बचाया जा सके, लेकिन उसने हमें फिर से धमकाया और निश्चितता के साथ कहा कि अगर उसे हटाया गया तो रानी हमें अपने हाथों से मार डालेगी। इस आदमी के शब्द वाकई बहुत ही अहंकारी हैं और खलनायक थोड़ा अनिश्चित है, इसलिए मैं आपसे निर्देश मांगने के लिए यहाँ आया हूँ।
उद्धरण चिन्ह, क्या तुम सच बोल रही हो? बीबी डोन की राजसी और उदासीन आवाज बदल गई और उसका लंबा शरीर भी कांप रहा था। खलनायक का हर शब्द सच है और मंदिर के बाहर सभी चांदी के कवच वाले शूरवीर इसकी गवाही दे सकते हैं। पल्लास ने थोड़ा आंखें सिकुड़ी, उसके दिल में बहुत खुशी थी। अब महारानी गुस्से से कांप रही हैं। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें खुद मारने की जरूरत नहीं है। महारानी तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगी। तुम्हारी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, तुम फिर भी गूंगा होने का दर्द झेलोगी। वह आदमी, क्या तुमने उसका नाम बताया? रानी के कंधे और भी कांपने लगे, मानो वह कुछ दबा रही हो। उसने कहा कि उसका नाम लुओ यू है और जैसे ही वह उसका नाम बताएगा तुम उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ोगी। खलनायक इतना भ्रमित है कि उसने वास्तव में ऐसी बकवास पर विश्वास कर लिया। इसकी रिपोर्ट करना अनावश्यक है। कृपया मुझे माफ कर दें। बूम! हॉल में हवा का एक झोंका कुछ देर के लिए आया और विस्फोटक आत्मा शक्ति की लहर बीबी डोन से बह गई और पूरा हॉल तुरंत हिल गया। उसके लिए अपना संयम बनाए रखना मुश्किल था। उसकी जल्दबाजी भरी आवाज ने उसकी भावनाओं को दबा दिया। वह कहाँ है? पल्लास डरने के साथ साथ बेहद उत्साहित था। क्रोधित, महारानी अंततः क्रोधित हो गई। तुम्हारा लड़का आज यहाँ खत्म हो जाएगा। हा हा हा। मुझे तुम्हें खुद मारने की भी जरूरत नहीं है। हा हा हा। खलनायक उसे पकड़ लेगा और तुम्हें नीचे गिरा देगा। पल्लास ने अपने कुत्ते के पैरों को चाटा, अपने पैरों पर जोर से कदम रखा, आत्मा के घेरे के 8 छल्ले उठे और बाहर की ओर भागे हॉल। महारानी ने पलटकर देखा, उसके सुंदर चेहरे पर कोई राजसीपन नहीं था। वह उत्साहित दिख रही थी, उसकी सुंदर आंखें मोह से चमक रही थी और वह पागलों की तरह बड़बड़ा रही थी। वह आ रहा है। क्या वह आ रहा है? हाँ, वह यहाँ अवश्य होगा। नहीं, मैं भाई यू को मुझसे मिलने कैसे आने दूं? डोंगर को उसे देखना चाहिए। हुला, ग्लैमरस देवी पहले से ही अधीर थी, इसलिए वह दौड़कर उसके पीछे चली गई। पलक झपकते ही हॉल खाली हो गया। नई पुस्तक प्रकाशित हुई। कृपया अनुशंसा करें। पाठकों और मित्रों का धन्यवाद। अध्याय 8 दबंग संरक्षक। रानी को पकड़ो और दुनिया के सबसे अच्छे जानवर को पुरस्कृत करो। पोप के महल के बाहर सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग ने जल्दबाजी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और वही सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। लुओ यू इधर उधर घूमता रहा, इधर उधर देखता रहा, समय समय पर सिर हिलाता रहा। उसके हाथ भी बेकार नहीं थे। सॉफ्ट बोन्स चार्मिंग रैबिट के रोएदार कानों को रगड़ रहे थे। उसे पता नहीं था कि रैबिट की गुलाबी आंखें पहले से ही धुंध की परत से ढकी हुई थी और सफेद दांतों ने उसके पतले होठों को भी काट लिया था। दानकर्ता वास्तव में दावू को पालतू जानवर की तरह मानता है या वह जानबूझकर चिढ़ा रहा है? दावू अब बहुत शर्मीली हो गई है। उसके दिल में एक सुंदर भावना आती रहती है। उसके मन में कुछ छोटी मोटी उलझने हैं लेकिन वह अपनी राय देने की हिम्मत नहीं कर पाती। वह केवल चुलबुली और शर्मीली महसूस कर सकती है। दानकर्ता, हर समय लोगों के खरगोश के कान मत छुओ, ये बहुत संवेदनशील है, आपको इसे बदल देना चाहिए। दावू ने हिलने की कोशिश की और अपनी स्थिति को समायोजित किया, लेकिन लुओ यू की उंगली ने सीधे उसे पकड़ लिया और कान को पकड़ना जारी रखा। बोन चार्मिंग खरगोश की गुलाबी आंखों से लगभग पानी टपकने लगा और आखिरकार उसने संघर्ष करना छोड़ दिया। इसे भूल जाओ, क्या ये सिर्फ कान नहीं है टिल्ड? दानकर्ता चाहे तो इसे छू सकता है। उद्धरण, दावू अभी भी सहन कर सकता है। ये बस अजीब और शर्मिला लगता है, लेकिन ये थोड़ा आरामदायक लगता है। लुओ यू यहाँ खुद का आनंद ले रही है। दूसरी तरफ सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग कमजोर महसूस कर रहा था। लुओ यू को इत्मीनान से वहां टहलते हुए देखकर उसने अवचेतन रूप से अपने सूजे हुए चेहरे को छुआ। उसकी आंखों में आक्रोश झलक रहा था और कराहने से खुद को रोक नहीं सका। ये पोप का महल है। क्या तुम अभी भी नियमों को समझते हो? तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि यह तुम्हारा पिछला बगीचा है? लुओ यू रुका, उसकी तरफ देखा और अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया। तुम मुझे चीजें करना सिखाओ क्या? लुओ यू की उदासीन आंखें, ठंडा और अभिमानी व्यवहार और तिरस्कारपूर्ण स्वर। सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग को लगभग पागल होने का नाटक करने दो। वह गुस्से से कांप उठा, उसका चेहरा क्रूरता से मुड़ गया। वो हुंडियन इसे गंभीरता से नहीं लेता, तुम वास्तव में बहुत अभिमानी हो। लुओ यू ने जम्हाई ली, ज्यादा मत सोचो, वो हुंडियन ठीक है, मैं केवल व्यक्तिगत रूप से तुम्हें नीचा देखता हूँ। तुमने खुरमा लगाया। सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग को लगा कि उसकी मानसिकता फट गई है। क्रोध की लपटें उसके दिल को जला रही थी और उसका विवेक लुप्त हो रहा था। यह अभिमान है, खुरमा नहीं। लुओ यू ने धीरे से सुधारा, अगर तुम्हारे दांत लीक हो रहे हैं तो कम बोलो। अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तो कोई नहीं जान पाएगा कि तुम्हारे दांत नहीं हैं। आह, तुम बेशर्म हो। चांदी के कवच वाले आत्मा राजा की आंखें लाल हो गई थी। उसके होंठ गुस्से से कांप रहे थे। आत्मा के 5 छल्ले ऊपर उठ गए और बाघ की आत्मा ने उसके शरीर को ढक लिया। ओह, लुओ यू ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। क्या तुम जानते हो कि अब तुम्हारे चेहरे पर कितने शब्द लिखे हैं? चांदी के कवच वाले आत्मा राजा ने उसके चेहरे को छूने के बाद वह बार बार व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, क्या तुम सच में मुझे मूर्ख समझते हो? जाहिर है कि कुछ भी नहीं है। नहीं, इस पर स्पष्ट रूप से 5 बड़े अक्षर हैं। लुओ यू ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया और शब्द दर शब्द कहा, कृपया गाली दे, कृपया शिक्षित करें। तुम मौत की तलाश में हो। सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग अपनी आंखें फाड़ने ही वाला था। लुओ यू ने अपनी उंगलियां फंसा ली, उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं। ईमानदारी से कहूं तो अगर तुम अभी दौड़े तो मैं तुम्हें एक ऐसा आदमी मानूंगा जो सिर्फ बीप करने की हिम्मत रखता है और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करता। क्या बात है? सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग ने क्रूरता से दहाड़ लगाई, बेटा, बहुत ज्यादा उग्र मत बनो। जब मेरे चाचा बाहर आएंगे तो तुम्हारी मौत का दिन होगा। मुझे लगता है कि मैंने मौत से पहले तुम्हारी चीखें और विलाप सुना है। हा हा हा। लुओ यू ने आह भरी, बेचारा बच्चा, शायद तुमने जो सुना वह तुम्हारी अपनी चीख थी। सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग ने एक क्रूर और आत्मविश्वासी मुस्कान दिखाए, लड़के, पता लगाओ कि यह किसका क्षेत्र है। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि कौन जीता है और कौन मरता है। श्वा, पल्लास आर्ट स्पिरिट रिंग्स के साथ आया और पलक झपकते ही उसके सामने आ गया। सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग ने जल्दी से पूछा, कैसे चाचा? पल्लास क्रूरता से मुस्कुराया, क्या कोई समस्या है अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बाहर जाता हूँ? महारानी क्रोधित हैं, ये बच्चा मर सकता है।
सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग तैयार हो रहा था। जी जी लड़के, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है, आओ। ओह, लुओ यू ने अपनी भौहें उठाई। पल्लास की हिंसक और विशाल आत्मा शक्ति हकला गई और उसका बुरा चेहरा सख्त हो गया। जब तुम मरने वाले हो तब भी तुम दिखावा कर रहे हो। रानी का अपमान नहीं किया जाना चाहिए और बुरे आदमी के साथ जल्दी करो और मौत का नेतृत्व करो। क्या तुमने मुझे कुछ दयालु शब्द कहने के लिए नहीं कहा था? लुओ यू ने आश्चर्य से कहा। बेवकूफ लड़के, क्या तुम सच में इस पर विश्वास करते हो? बूढ़े आदमी पर हमला करने और मेरे भतीजे को पीटने की हिम्मत करो, चाहे तुम्हारी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। मैं तुम्हें इस दुनिया में कैसे जीने दे सकता हूँ? अब बूढ़ा आदमी तुम्हें व्यक्तिगत रूप से गिरफ्तार करेगा और तुम्हें मौत के घाट उतारने के लिए महारानी के ताज के पास ले जाएगा। क्रैश! पल्लास की हथेली सियान स्केल से ढकी हुई थी, जिससे लुओ यू के गले में एक मछली जैसी हवा आ गई। भाड़ में जाओ, घमंडी लड़के। सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग बेहद उत्साहित दिख रहा था। पल्लास लुओ यू के सामने आ गया। जैसे ही वह सफल होने वाला था, एक विशाल गुलाबी क्षेत्र अचानक दर्शकों के बीच से गुजरा, जिसने सीधे उसकी आत्मा की शक्ति को चकनाचूर कर दिया और उसके शरीर को मजबूती से जकड़ लिया। सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग की मुस्कान बंद हो गई और वह सुस्ती से वहीं पर खड़ा था। कैसे? ये कैसे संभव है? पल्लास भयभीत दिख रहा था, हताश होकर संघर्ष कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अभी क्या हुआ? वह एक मजबूत कॉन्ट्रा है। वह एक पल में चॉपिंग बोर्ड पर मांस क्यों बन गया? वध के लिए तैयार। लुओ यू की आंखों में चंचलता गायब हो गई, एक ठंडी नजर प्रकट हुई। झपका! अपनी हथेली उठाते हुए उसने उस क्रूर बूढ़े चेहरे पर बार बार चौंककर तीखी आवाज के साथ थप्पड़ मारे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम होशियार हो? सोचो कि बाकी सभी को तुम्हारे द्वारा खेला जाना चाहिए। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या यह मजेदार है? सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग जमीन पर आधे घुटने टेक कर बैठ गया। उसकी आंखें चमक उठी। असंभव, असंभव। लुओ यू अपनी आंखों में घृणा को छिपा नहीं सका। यह मैं हूँ। अगर कोई और होता तो मैं निश्चित रूप से इन दो कमीनों द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता। स्वाइप! अचानक हवा चली और सुंदर और महान रानी आसमान से आई। टाइट फिटिंग गोल्डन ड्रेस ने एक सुंदर और परिपूर्ण शरीर को लपेटा और उसके पतले लंबे सीधे पैर रत्न जड़े ऊंची एड़ी के जूते पर कदम रखा। उसकी बेदाग सुंदरता अंतहीन राजसीपन से भरी थी। दा दा दा! रानी बीबी डोंग ने अपने दो गोल और पतले लंबे पैर हिलाए, कदम दर कदम चलते हुए। लड़के, रानी यहाँ है, देखते हैं तुम कितने घमंडी हो। महाराज, आओ और मुझे बचाओ। पल्लास ने जल्दी से चिल्लाया, जैसे कि किसी उद्धारकर्ता को देख रहा हो। बीबी डोंग ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी फीनिक्स आंखें लुओ यू पर टिकी थी। सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग रेंग कर आया और चिल्लाया, महाराज, यह आदमी इतना दुस्साहसी है कि वह न केवल वुहन पैलेस का तिरस्कार करता है, बल्कि आपको गंदी भाषा से नीचा भी दिखाता है। वह मौत का हकदार है। रोल! बीबी डोंग ने अपनी भौहें उठाई और उसकी हथेली से बैंगनी रंग की रोशनी फूट पड़ी। बूम! एक चीख के साथ सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग पूरी तरह से जल गया और सीधे उड़ गया। रानी की आंखें लुओ यू से कभी नहीं हटी और उसे अन्य चीजों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह लुओ यू के करीब आ गई। उसका कोमल शरीर कांपने लगा। महाराज, आपने गलती की, आपने गलती की। ये बच्चा ही है जो तुम्हारा अपमान करता रहता है। बीबी डोंग ने इस पर कान नहीं दिया, केवल लुओ यू को देखा और हल्के से अपने होंठ खोले और पूछा, क्या हो रहा है? लुओ यू ने इस बारे में गंभीरता से सोचा, अपने हाथ फैलाए और कहा, ये कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम मेरी पत्नी हो। अगर वह मुझ पर विश्वास नहीं करता है तो वह चाहता है कि मैं मर जाऊं। बोल्ड! तुम अभिमानी हो। तुम महामहिम का अपमान कर सकते हो। पल्लास ने दहाड़ लगाई। धमाका! तुम अभिमानी हो। बीबी डोंग ने अपना सिर घुमाया और ठंडे स्वर में डांटा। मकड़ी सम्राट का भूत एक पल में प्रकट हुआ। असीम शक्ति उतरी और मजबूत जानलेवा आभा सीधे पल्लास की ओर इशारा करती है। पल्लास कांप उठा, लगभग भयभीत। यह क्या स्थिति है? क्या समस्या है? वह रोने वाला था। महाराज, आप किसके साथ हैं? लुओ यू मुस्कुराया। पल्लास, क्या आपको शिकायत करना पसंद नहीं है? कृपया प्रदर्शन जारी रखें। पल्लास के मसूड़ों से खून बह रहा था। महाराज, इस बच्चे ने आपका अपमान किया, क्या आपने नहीं सुना? महारानी ने उसे ठंडे स्वर में देखा। मैं तैयार हूँ। क्या आपको परवाह है? यह एक पागल है। पल्लास ने कांपती हुई आवाज में कहा, गोली काटते हुए। रानी का चेहरा ठंडा और सख्त था, जो उसकी महिमा दिखा रहा था। यह मेरा आदमी है। अगर तुम उसे कहते हो तो क्या तुम योग्य हो? क्या? पल्लास की आंखें उभर आई और वह लगभग सदमे में मर गया। नहीं, यह असंभव है। उच्च और शक्तिशाली महारानी का इस बच्चे से क्या लेना देना हो सकता है? क्या रानी कभी पुरुषों के करीब नहीं होती? वह इस लड़के को कैसे पसंद कर सकती है? इसका कोई मतलब नहीं है। बूम! पल्लास सदमे में ऊर्जा बम से उड़ गया और उसके शरीर की रक्त वाहिकाएं खून की धुंध में फट गईं, जो बेहद दुखद था। यह कोई और नहीं था जिसने ये कदम उठाया, बल्कि वह रानी थी जिस पर वह हमेशा भरोसा करता था। उफ! तुम अपने अपराध करके जीवित नहीं रह सकते। लुओ यू ने अपना सिर हिलाया। क्यों परेशान हो? अखाड़े में केवल 2 पुरुष और महिलाएं बची हैं। आदमी अमीर और सुंदर है, धूल में निर्वासित परी की तरह। महिला परी की तरह सुंदर है और बिंगशान यूजी भारी है। गोल्डन बॉय और जेड गर्ल, 4 आंखें एक दूसरे का सामना कर रही हैं। बीबी डोंग की अंबर आंखें धुंध से ढकी हुई थी और वह लुओ यू को हैरान होकर देख रही थी। उसने आदमी के चेहरे को छूने के लिए अपना जेड हाथ बढ़ाया, लेकिन एक छोटी लड़की हुआ चुन की तरह झिझक के बाद उसे डरपोक तरीके से वापस ले लिया। तुम बदबूदार आदमी, तुम आखिरकार वापस आने को तैयार हो। लुओ यू मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि मैं पार करने जा रहा हूँ क्लेश? तुम बदल गए हो। बीबी डोंग ने रानी की अलग थलग महिमा को त्याग दिया और पानी की तरह सौम्यता के साथ एक प्यारे व्यक्ति में बदल गया। क्या बदल गया? लुओ यू ने धीरे से मुस्कुराया। बीबी डोंग के गाल लाल हो गए और उसकी खूबसूरत आंखों में सितारों की रोशनी दिखाई दी। यह अधिक सुंदर और आकर्षक लगता है। टस्क टस्क! रानी की प्रशंसा। मैं एक आम आदमी इसे सहन नहीं कर सकता। लुओ यू की चिढ़ाने की आवाज सुनकर बीबी डोंग ने हल्के से थूका। रानी कौन है? मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम्हारे साथ मैं हमेशा डोंगर रहूंगी जिसे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत है।
तस्क तस्क, अगर यह बात बाहर निकल गई तो मुझे डर है कि ईर्ष्यालु लोगों से मुझे अनगिनत चाकुओं का सामना करना पड़ेगा। बीबी डोंग ने अपने लाल होंठ फुलाए। तुम्हारी ताकत, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है? लू यू ने अपने हाथ फैलाए। मेरे पास अब ताकत नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? बीबी डोंग का रंग बदल गया। वह एक पल में आगे बढ़ी और घबराकर उस आदमी की कलाई पकड़ ली। चिकने और ठंडे स्पर्श ने लू यू के दिल की धड़कन बढ़ा दी। बीबी डोंग भी शर्म से लाल हो गई। कई सालों से केवल एक आदमी लू यू ने उसे छुआ था। तुम्हारी साधना के बारे में क्या? लू यू ने अपना सिर हिलाया। सिर, यह एक लंबी कहानी है। आमतौर पर समस्या बड़ी नहीं है। इसे तोड़ना और फिर इसे बनाना अच्छी बात है। तो मैं अब से आपकी रक्षा कर सकता हूँ। कोई भी जो मेरे आदमी को धमकाने की हिम्मत करता है, मैं उसे मार डालूंगा, बीबी डोंग ने अंत में कहा। उसका स्वर ठंडा और जानलेवा इरादे से भरा था। तुम्हारा आदमी कौन है? उसे गलत मत पहचानो। लू यू ने अपनी भौहें उठाई। बीबी डोंग की अभिव्यक्ति जम गई और उसने अपने लाल होठों को बंद कर लिया। तुमने मुझसे अपनी मंगेतर बनने का वादा किया था और तुमने बस इतना ही कहा। ये तुम्हारे मंदिर में बैठा आदमी बकवास कर रहा है। लू यू ने साफ इनकार कर दिया। तुम बदमाशी कर रहे हो। मैंने इसे स्पष्ट रूप से सुना है। बीबी डोंग ने अपने लाल होंठ फुलाए। उसका आकर्षक रूप बेहद खूबसूरत और मादक था, लेकिन दुर्भाग्य से केवल लू यू ही इसकी सराहना कर सकता था। लू यू मुस्कुराया और चुप रहा। बीबी डोंग ने हिम्मत जुटाई, साहपूर्वक उस आदमी का हाथ थामा और हठपूर्वक कहा, मुझे परवाह नहीं है। जब से तुम वापस आ गए हो तब से मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। इस समय बीबी डोंग के कबूलनामे के बाद लू यू के दिमाग में संकेतों की एक श्रृंखला गूंज उठी। डिंग, मेजबान के साथ रानी बीबी डोंग की अनुकूलता 100 तक पहुंच गई। डिंग, मेजबान ने सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया रानी का दिल। वर्तमान मिशन प्रगति 100%। कार्य पुरस्कार, सच दुनिया में नंबर 1 जानवर मार्शल आत्मा, ड्रैगन के पूर्वज ड्रैगन भगवान। हालांकि सिस्टम भी अभी खत्म नहीं हुआ है। 3200 शब्दों का अध्याय सभी के देखने के आनंद के लिए है। कृपया टिकट की सिफारिश करें। मैंने पुराने पाठकों की आकृति भी देखी, हिल गया। अध्याय 9 सभी ड्रैगन के पूर्वज, ड्रैगन भगवान मार्शल आत्मा। छिपा हुआ इनाम, 9 स्वर दंड तलवार। बीप की एक श्रृंखला सुनकर लू यू खुश हो गया। उसने पहले बहुत सारी मार्शल आत्माओं की कल्पना की थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सिस्टम उसे ड्रैगन तारांकन मार्शल आत्मा से पुरस्कृत करेगा। उस ब्लू इलेक्ट्रिक टायरानोसोरस रेक्स को मत देखो, जिसे दुनिया की नंबर 1 जानवर आत्मा के रूप में जाना जाता है। लेकिन आखिरकार ये सिर्फ एक नश्वर उत्पाद है। यदि आप सुनहरे पवित्र ड्रैगन और नौ ड्रैगन राजाओं में से किसी एक को यादृच्छिक रूप से चुनते हैं, तो कौन सा इससे बेहतर नहीं है? लेकिन ये मार्शल आत्माएं दुनिया में बेजोड़ लगती हैं, लेकिन ड्रैगन तारांकन मार्शल आत्माओं की तुलना में वे बादलों और कीचड़ की तरह हैं, और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक बड़ा अंतर है। आपको पता होना चाहिए कि ड्रैगन भगवान सभी जानवरों का स्वामी है, जिसमें अद्वितीय शक्ति और बेजोड़ शक्ति है। गोल्ड और सिल्वर ड्रैगन किंग उसका अवतार है, और सभी 9 ड्रैगन राजा उसके अधिकार क्षेत्र में हैं। ड्रैगन भगवान क्रोधित हो गए, लाखों लाशें बिछा दी, और सभी जानवरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यदि आप वास्तव में तुलना करना चाहते हैं, तो 9 ड्रैगन राजा संभवतः भगवान स्तर की मार्शल आत्माओं के स्तर के बराबर हैं, और ड्रैगन तारांकन मार्शल आत्मा निस्संदेह शीर्ष सुपर भगवान स्तर की मार्शल आत्मा है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के कहा जा सकता है कि ड्रैगन भगवान की मार्शल आत्मा दुनिया की सभी जानवर मार्शल आत्माओं को हरा देती है। लू यू को इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब भी भविष्य में जानवर आत्मा वाला कोई आत्मा स्वामी उससे मिलता है, तो वह सहज रूप से कुचला जाएगा, और ड्रैगन आत्मा का मालिक शायद सीधे घुटने टेक सकता है। यह इनाम बहुत बढ़िया है। लू यू ने हिचकिचाते हुए सोचा कि क्या सिस्टम द्वारा दिए गए पुरस्कार थोड़े अतिरंजित थे, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद ये वास्तव में काफी सामान्य लगता है। आखिरकार अगर उसे पहले से ही जानवर भगवान की खेती करने का सौभाग्य नहीं मिला होता, तो वह बीबी डोंग के दिल में तब चला जाता जब वह सबसे कमजोर थी। किसी और पर स्विच करें, बिना कुछ लिए रानी पर हमला करना चाहते हैं। क्या ये संभव है? मुझे डर है कि मैं आड़ू के बारे में सोच रहा हूँ। वह नरक स्तर की कठिनाई TSTS, भले ही सिस्टम उसके लिए समाप्त हो गया हो, फिर भी वह इसे अनलॉक नहीं कर सकता। मुझे डर है कि उसके करीब पहुंचने से पहले इसे अक्षम कर दिया जाएगा। जितनी अधिक कठिनाई होगी, उतना ही अधिक पुरस्कार होगा। लू यू ने अदृश्य रूप से एक शॉर्टकट लिया और इसका फायदा उठाया। डिंग, सबसे कम समय में कार्य को पूरी तरह से पूरा करने और छिपे हुए विशेष पुरस्कार को सक्रिय करने के लिए मेजबान को बधाई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लू यू थोड़ा चौंक गया जब उसने संकेत सुना, और छिपे हुए पुरस्कार हैं। ये थोड़ा रोमांचक है। छिपे हुए खोज पुरस्कार, सच दुनिया की नंबर 1 मार्शल आत्मा, तलवार में सम्राट, ज्यूक्सियाओ तियानजू तलवार। लू यू एक पल के लिए जम गया। ये किस तरह की मार्शल आत्मा है? ऐसा लगता है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। क्या तलवार में सम्राट है? आप इतने बड़े स्वर के साथ क्या करने में सक्षम हैं? क्या साथ हत्या तलवार इन चीजों पर ध्यान नहीं देती है? डिंग, सिस्टम विवरण, ज्यूक्सियाओ तियानजू तलवार केवल तभी दिखाई देगी जब मेजबान पहली बार कार्य को पूरी तरह से पूरा करेगा, और यदि आप इसे याद करते हैं, तो आपको इसे फिर से प्राप्त करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इनाम सबसे उदार है। ज्यूक्सियाओ तियानजू तलवार, देवताओं को काट डालो, नश्वर दुनिया को नीचे गिरा दो। दिव्य तलवार 9 बार घूमती है, एक दुनिया को घुमाती है। प्रत्येक आत्मा की अंगूठी में अलग अलग दिव्य शक्तियां और रूप होते हैं। एक्सकेलिबर 9 मोड़, इसका क्या मतलब है? डिंग, वुहुन का प्रभाव, कृपया मेजबान को खुद ही अन्वेषण करने दें। हिस, बिना बताए भाग जाना, इसे भूल जाओ, वापस जाओ और धीरे धीरे इसका अध्ययन करो। लेकिन सिस्टम परिचय को देखते हुए आपको कैसा लगता है कि यह तलवार ड्रैगन गॉड मार्शल सोल से भी अधिक स्वर्ग विरोधी है? परवाह नहीं है। अब जुड़वा सुपर देव स्तर की मार्शल आत्माएं 24वीं कक्षा के ट्रांसेंडेंट ट्रिब्यूलेशन गोल्डन लोर्ड्स द्वारा गढ़े गए वगौ दिव्य शरीर के साथ इस प्रतिभा को मुश्किल से डोलुओं में पहला स्थान प्राप्त करना चाहिए, है ना?
लुओ यू के मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े। मिस्टर टैंग, क्या आप बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं? भाई, जब मैं जियाओ वू से मिलने गया था तो मैं वैसे ही आपके साथ खेलना चाहता था। भाई यू, उसकी आंखों के सामने एक शुद्ध सफेद कैटकिन लटक रहा था। लुओ यू अपने होश में आया और उसने आश्चर्यजनक सुंदरता को अपने करीब देखा। लंबी पलकें थोड़ी फड़फड़ा रही थी। उसे गौर से देखते हुए एक हल्की खुशबू आई। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। बीबी डोंग ने सांस छोड़ते हुए धीरे से कहा। लुओ यू थोड़ा चकित था, इतनी नजदीकी से महसूस करते हुए। बीबी डोंग वास्तव में पहले से ज्यादा सुंदर थी। ऐसा लगता है कि एक अलग शैली है और सुंदर आकृति सांसों से भरी हुई है जो पुरुषों को पागल कर देती है। लेकिन महिला की भौहों के बीच की महिमा और बिंगशान रॉयल सिस्टर क्वीन का स्वभाव दूसरों को झिझकने पर मजबूर कर देता है और वे अपवित्र करने की हिम्मत नहीं करते। दूसरे हिम्मत नहीं करते, लेकिन लुओ यू हिम्मत करता है। एक महिला की छूने वाली खुशबू उसकी आंखों के ठीक सामने है, जो हर समय लुओ यू की इंद्रियों को उत्तेजित करती है। अगर इस समय नहीं, तो कब होगा? बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उन आकर्षक होठों पर निशाना साधा और उन्हें सीधे चूम लिया। रानी बीबी डोंग की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। कभी उम्मीद नहीं की थी कि लुओ यू इतना साहसी होगा। उसने वास्तव में उसे यही चूमा। ये जगह पोप के महल के बाहर है। वह यहाँ कैसे हो सकता है? क्या होगा अगर कोई तुम्हें देख ले? बीबी डोंग इतने सालों से किसी पुरुष के करीब नहीं थी, लेकिन अचानक उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि उसका चकमा देने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। उस आदमी की पहल ने उसे चौंका दिया, लेकिन उसे खुशी भी हुई। वह इतने सालों से इस आदमी का इंतजार कर रही थी, वह उसके व्यवहार को कैसे रोक सकती थी? वह उसे बिल्कुल भी दूर धकेलने को तैयार नहीं है। उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल बिना रुके धड़क रहा था। बोन चार्मिंग रैबिट लुओ यू और बीबी डोंग के बीच फंस गया था। उसकी आंखों में नाराजगी और ईर्ष्या दिख रही थी, जैसे कोई पालतू जानवर जो पक्ष से बाहर हो गया हो। दूसरी तरफ चांदी के कवच वाला सोल किंग, जो जले हुए शरीर से ढका हुआ था, जमीन पर पड़ा था। हालांकि उसका शरीर भयंकर दर्द में था, लेकिन वह अपने सामने के दृश्य से बहुत भयभीत था। उसने खुद को आवाज करने से रोकने के लिए अपना मुंह कसकर ढक लिया। प्लेटिनम बिशप पलास, जो एक पतले से गुस्से में था, जमीन पर गिर गया। अपनी आंखों के कोने से ये देखकर उसे चक्कर आ गया। क्या हो रहा है महाराज? ये एक बिगड़ेल बच्चे को चूमना है। यह असंभव है। मेरी देवी, वो पुरुषों को कैसे पसंद कर सकती है? प्लेटिनम बिशप अपनी चोटों के बारे में भी भूल गया। उसकी पुतलियां अनंत रूप से केंद्रित थीं और वह इतना सदमे में था कि उसकी मृत्यु हो गई। उसे आज भी यह याद है। हॉल में डोलवो नाम का एक बुजुर्ग था, जिसे रानी के बारे में उसकी पीठ पीछे बात करने के लिए आधा मार दिया गया था। किस तरह की परी रानी को चूम सकती है? ये सच नहीं है। ये सच नहीं होना चाहिए। पल्लास यह मानना पसंद करेगा कि वह मतिभ्रम कर रहा था, बजाय इसके कि वह ये सोचने की हिम्मत करे कि रानी एक दिन किसी पुरुष से प्यार जताएगी। बूम! ये घिनौना है। मैं अब सांस नहीं ले सकता। बीबी डोंग ने चुलबुलेपन से मुंह बनाया और उस आदमी की छाती पर मुक्का मारा। लुओ यू ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए थोड़ा असंतुष्ट होकर कहा, तुम्हारा साधना स्तर क्या है? क्या तुम सांस नहीं ले पा रहे हो? चिलचिलाती निगाहों का सामना करते हुए बीबी डोंग ने अपनी आंखें बचाई और लड़खड़ाते हुए कहा, यह मेरा पहला चुंबन है, क्या तुम घबरा नहीं सकते? लुओ यू आगे बढ़ने वाला था। बीबी डोंग ने शुई लिंग की फीनिक्स आंखों को झपकाते हुए कहा, भाई यू, चलो मेरे बेडरूम में वापस चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। क्यों? क्या तुम अपना चेहरा खोने से डरते हो? लुओ यू ने धीरे से चिढ़ाते हुए कहा। बीबी डोंग ने डांटा, तुम बुरे हो। लोग अपना चेहरा खोने से नहीं डरते, इसलिए उन्हें परवाह नहीं है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। वे शर्मीले हैं। सर्वोच्च रानी इतनी लड़कियों जैसी दिख रही थी और एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रही थी। लुओ यू की हड्डियां ये देखकर सख्त हो गई थी और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। क्या आप आमतौर पर एक बच्चे की तरह व्यवहार करने में इतने अच्छे हैं? बीबी डोंग ने धीरे से कहा, नहीं, वे इसके लायक नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि मेरी एक छाया है और अब मैं पुरुषों के लिए बेहद घृणित हूँ। मैं केवल भाई यू का सामना करते समय खुद बनना चाहती हूँ। उसने शर्म से पलकें झपकाई, अपनी पीठ मोड़ी और नर्म लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, भाई यू, क्या आप जानते हैं, डोंगर की सारी कोमलता सिर्फ आपके लिए है। श्वा! लुओ यू ने एक हाथ से बीबी डोंग की पतली कमर को लपेटते हुए अपने मुंह के कोने पर दुष्ट आकर्षण का निशान दिखाते हुए चकमा दिया। छोटी लड़की, तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। बीबी डोंग की आंखें धुंधली हो गईं और उसने अपनी हथेली से उस आदमी के चेहरे को छुआ। तुम मेरे साथ बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हो, चाहे कुछ भी हो, डोंगर का जीवन केवल तुम्हारा है। चलो चलते हैं। लुओ यू ने अचानक छोड़ दिया, जिससे बीबी डोंग को खालीपन महसूस हुआ। भाई यू, तुम सच में इससे नफरत करते हो? तुम वहाँ क्यों खड़े हो? अगर तुम रास्ता नहीं दिखाओगे तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारा बेडरूम कहाँ है। ओह! बीबी डोंग एक लड़की की तरह थी, एक खुश मुस्कान के साथ, जैसे 100 फूल खिल रहे हों। रानी रूनी ने लुओ यू का हाथ थामा और महल से नीचे चली गई। जहां तक जमीन पर पड़े दो लोगों की बात है, उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। एक विशालकाय ड्रैगन चींटियों के जीवन और मृत्यु की परवाह कैसे कर सकता है? हालांकि बीबी डोंग और लुओ यू के गायब होने के बाद यहाँ एक चांदी की आकृति धीरे धीरे उभरी, लेकिन यह इतने समय से यहाँ छिपी हुई थी। एक नया अध्याय जोड़ते हुए आज का तीसरा अपडेट। मैं सिफारिशी टिकटों की एक लहर की तलाश में हूँ, पुराने भाई। अध्याय 10, ईर्ष्यालु गु युएना, रानी बिबिडोन का शयन कक्ष। पलास और सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग डर गए जब उन्होंने अचानक खुली जगह में चांदी की आकृति को देखा, लेकिन उनका ध्यान गहराई से आकर्षित हुआ। वह एक ऐसी लड़की है जो इतनी खूबसूरत है कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसके पीछे टखनों तक लंबे चांदी के बाल बिखरे हुए हैं। उसकी पतली और गोल टांगें झालरदार पोशाक के नीचे दिख रही हैं। उसके चिकने ज़ेड पैर धूल से मुक्त हैं और उसकी गुंगराले पलकें चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह खूबसूरत हैं। बस इतना ही है कि लड़की की बैंगनी आंखों की विशेष जोड़ी इस समय गर्म लपटें फूट रही थी और वह उस दिशा को ध्यान से देख रही थी जिस दिशा में बीबी डोंग और लुओ यू चले गए थे।
उसने अपने पतले होठों को दबाया और अपनी छोटी मुट्ठियां भींच ली। कुत्ते वाले, मैंने कहा कि मैं इतनी जल्दी क्यों भागा, पता चला कि बाहर एक कुत्ता है। उसने चुपके से एक छोटी बहू को पाला है। गु युएना को लगा कि वह गुस्से से मरने वाली है। वह लुओ यू को अकेले बाहर जाने देकर कैसे राहत महसूस कर सकती थी। दाव वू की ताकत उसे आश्वस्त नहीं कर पाए, इसलिए वह चुपके से उसका पीछा करती रही, उस आदमी की रक्षा के लिए छिपकर। नतीजतन मैंने वह दृश्य देखा जहां दोनों फिर से मिले और अभी अभी चूमा। मुझे अचानक लगा कि मेरा पूरा व्यक्तित्व नहीं, पूरा ड्रैगन अच्छा नहीं है। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं, गु युएना, पर्याप्त रूप से सुंदर नहीं हूँ? अगर आपको महिलाएं पसंद हैं, तो आपको बाहर देखने की जरूरत है। यह इस लड़की के लिए है। यह आदमी बहुत ज्यादा है। कोई रास्ता नहीं, अगर तुम अपना गुस्सा नहीं निकालोगे, तो गु युएना को लगता है कि वह आज बच नहीं पाएगी। उसने मुझे अभी तक चूमा नहीं है, वह किसी और को कैसे चूम सकता है? गु युएना के दिल में बहुत ज्यादा अन्याय हुआ था। उसकी बैंगनी आंखें ठंडी चमक रही थी और उसके हाथ में आत्मा की शक्ति इकट्ठी हुई और उसने जल्दी से एक चौड़ी धार वाली और तेज कुल्हाड़ी निकाली। अगले ही पल उसका रूप बदल गया। वह सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग के सामने खड़ी थी जो हाथ में कुल्हाड़ी लिए मर रहा था। तुम कौन हो? तुम मेरे साथ क्या करने जा रही हो? सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग ने डर कर कहा। गु युएना का स्वर ठंडा था। अभी ये तुम ही थी जिसने उससे बदतमीजी से बात की थी। मैंने तुम्हें बहुत दिनों तक सहा है। सिल्वर आर्मर्ड सोल किंग ने भयभीत आंखों से बोलने की कोशिश की। गु युएना को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। चाकू हाथ से गिर गया, चांदी का कवच टूट गया और खून हर जगह फैल गया। महारानी के तरीकों की तुलना में गु युएना अधिक निर्दयी था। उसने सीधे उसे मार डाला। तुम यहाँ मत आओ। प्लेटिनम बिशप पलास घबरा गया था। यहाँ से भागने के लिए अपनी आत्मा शक्ति को बेताब तरीके से इकट्ठा कर रहा था। तुम तो बस उसके खिलाफ साजिश करना चाहते थे, है न? क्या तुम योग्य हो? बिना किसी खंडन के, ठीक है, इसके मुकदमे की तरह। गु युएना ने सीधे कुल्हाड़ी फेंकी और एक ध्वनि विस्फोट हुआ जो हवा में फैल गया। पल्लास के सिर से खून बह रहा था और वह मौके पर ही मर गया। हॉल के सामने सन्नाटा छा गया और एक बार फिर गु युएना के हाथ में कुल्हाड़ी जम गई। नहीं, काफी बड़ी नहीं है। श्वा, एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी दिखाई दी। नहीं, यह अभी भी बहुत छोटी है। क्लैंग, एक 10 मीटर की कुल्हाड़ी जिसे दोनों हाथों से पकड़ना पड़ता है, दिखाई दी। सीधे टाइलों को तोड़ दिया, पत्थर के टुकड़े बिखेर दिए और लकड़ी के टुकड़ों को काट दिया। जमीन, ये कमोबेश एक जैसा ही है। गु युएना ने संतुष्टि में सिर हिलाया और अपना चाकू रानी के शयन कक्ष में खींच लिया। लानत है, तुमने इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद भी यह नहीं कहा कि तुम मुझे चूमना चाहती हो और तुम दूसरों के साथ इतनी जल्दी विकसित हो गई हो। मैं आज तुमसे पूछने जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे, गु युएना, स्त्रीहीन होने के लिए दोषी ठहराती हो या मैं अब चाकू नहीं पकड़ सकता? चुभन चुभन, जमीन पर गहरी खरोंचें दिखाई दी और घर्षण की कान फाड़ने वाली आवाज आई। 10 कदम से ज्यादा चलने के बाद गु युएना की आंखें संघर्ष करने लगी और उसके लाल होंठ सिकुड़ गए। एक खटपट के साथ बड़ा चाकू जमीन पर फेंक दिया गया। उसने आह भरी, भूल जाओ, अपने कुत्ते को मार डालने से तुम्हारा फायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना ख्याल रखोगी और जब तुम्हें नया प्यार मिलेगा तो पुराने प्यार को मत भूलना। चांदी की रोशनी चमक उठी, आकृति गायब हो गई और असंतोष की आवाज अपनी जगह पर बनी रही। रानी के शयन कक्ष में ये शानदार और अपव्यय से भरा हुआ है। एक महिला की हल्की सुगंध पूरे शयन कक्ष में फैलती है और पर्दे से ढका बड़ा बिस्तर सुगंध से भरा हुआ है। लुओ यू अपनी बाहों में सॉफ्ट बोन्स चार्मिंग रैबिट के साथ सीधे बिस्तर पर बैठ गया। भाई यू, वह उसका बिस्तर है। बीबी डोन की अभिव्यक्ति चिकोटी थी और वह रानी की महिमा और शीतलता को बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। मुझे पता है, लुओ यू ने अपनी आंखें घुमाई। बीबी डोन बोलने में झिझक रही थी। सच कहूं तो एक भी नर जानवर को रानी के शयन कक्ष में पैर रखने का मौका नहीं मिला था। लुओ यू इतने सालों में यहाँ आने वाला पहला व्यक्ति है। रानी के बिस्तर पर बैठने की तो बात ही छोड़िए, अगर यह बात फैल गई तो पूरे पोप पैलेस में सनसनी फैल जाएगी। कौन नहीं जानता कि रानी का स्वभाव कैसा है। रानी के बिस्तर पर जाने की हिम्मत, यह पागलपन होगा। यही वजह है कि बीबी डोंग इतना शर्मिला है। लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। भाई यू, क्या तुम्हें प्यास लगी है? यहाँ आओ, लुओ यू ने इशारा किया। हम, बीबी डोंग ने 2 खूबसूरत पैर हिलाए और चल पड़ी। लुओ यू ने सीधे बीबी डोंग को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसकी गोद में बैठ गया। हे जियाओ, भाई यू, तुम क्या कर रहे हो? लुओ यू के मुंह का कोना महारानी के जलते हुए कान के पास गया और उसने हल्की सी फूंक मारी। तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? अगर तुम्हारा अनुमान गलत निकला तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। रानी की आंखों से पानी टपकने वाला था, उसके गाल लाल हो गए थे और उसने धीरे से थूका। भाई यू, तुम बहुत बुरे हो। क्या ये सच है कि रानी होने का पद मुफ्त है? तुम कैसे अनुमान लगाते हो? मैं क्या कहूँ? तुम कह सकते हो कि मेरा अनुमान सही था और फिर क्या? लुओ यू ने बीबी डोंग के लाल होठों को चुटकी से दबाया और दूसरे हाथ को बहुत सचेत रूप से उन कोमल जांघों पर रख दिया। बीबी डोंग की लंबी पलकें थोड़ी कांप रही थी और वह शर्मिंदगी में छूटकर भागना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। अच्छा, बिस्तर के कोने पर सुनहरी रजाई पर लुओ यू द्वारा फेंका गया नर्म हड्डियों वाला आकर्षक खरगोश, उसकी गुलाबी आंखें आक्रोश से भरी हुई हैं। मुझे लगता है कि मैं अब और प्यार नहीं करूंगी। अभी अभी मैंने कहा कि लोगों के फर को छूना आरामदायक होता है, लेकिन अब मुझे इससे बेहतर फर मिला है, इसलिए मैं खुद को फेंक देती हूँ। दावू ने रानी की आकर्षक आकृति पर नजर डाली, मन ही मन थोड़ा असंतुष्ट। अगर मैं मानव रूप में होती तो मैं उससे बदतर नहीं होती। इस समय कुलीन और सुंदर महारानी मोह की स्थिति में है, पूरी तरह से लुओ यू की लय में खोई हुई। नेफ्राइट उसकी बाहों में था। बस जब लुओ यू इसे और सहन नहीं कर सका और रानी के वस्त्र को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, बीबी डोंग की आंखों में थोड़ी स्पष्टता आई और एक चमक के साथ वह उस आदमी के चंगुल से बच निकली। भाई यू टिल्डर, तुम बहुत अधीर हो। अभी नहीं, अभी नहीं। लुओ यू भी थोड़ा होश में आया, कोने में नर्म हड्डियों वाले आकर्षक खरगोश की तरफ देखा, चुपके से उलझन में चिल्ला रहा था।
खरगोश को इंसान मत समझो, अभी भी एक जोड़ी आंखें उसे देख रही हैं। क्या तुम खुद को दोषी मानते हो? ये सब इसलिए है क्योंकि बीबी डोन का आकर्षक रूप वास्तव में बहुत आकर्षक है, लोगों को अपराध करने के लिए आकर्षित करता है, इसलिए वह लगभग इसे नियंत्रित नहीं कर सकती थी। बेबी डोन ने लुओ यू के ध्यान को देखा, ये सोचकर कि वह दुखी है, कमल के चरणों के साथ धीरे धीरे चला, उसके बगल में बैठ गया, आदमी का हाथ निचोड़ा और होशपूर्वक उसे अपनी बर्फ सफेद जांघ पर रख दिया। भाई यू, नाराज मत हो, जब आप किसी से शादी करने का वादा करते हैं तो डोंगर आपको कुछ भी देगा। लुओ यू ने अपना हाथ उठाया और बीबी डोन के चिकने बालों को सहलाया। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं अभी थोड़ा आवेगी था। बीबी डोन ने अपना सिर हिलाया, अपना सिर नीचे किया और नर्म आवाज में कहा, मैं भाई यू को दोष नहीं देती, डोंगर को भी अभी ये पसंद आया टिल्ड। अजीब है, अचानक थोड़ा ठंडा क्यों लग रहा है? लुओ यू हैरान था। बीबी डोन किंग हो, मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ा बहुत हूँ। अप्रत्याशित रूप से अंधेरे में गुयुना पहले से ही एक कुल्हाड़ी पकड़े हुए था, इस तरफ दांत पीसते हुए देख रहा था और लगभग बाहर भाग गया। वैसे भाई यू, मुझे आज एक समारोह की अध्यक्षता करनी है, इसलिए मैं शाम को आपके साथ वापस आऊंगा। बीबी डोंग अपने अस्त व्यस्त बालों और आधे खुले कपड़ों को व्यवस्थित कर रही थी। हाँ, लुओ यू ने सुंदर दृश्य का आनंद लेते हुए सिर हिलाया। भाई यू, मेरे पास एक प्रशिक्षु है, उसे बाद में आने दो और पहले तुम्हारे साथ हॉल में घूमो। प्रशिक्षु? लुओ यू ने अपनी भौहें उठाई। बेबी डोंग उसके कान के पास झुका। मुझे डर है कि तुम अकेली हो जाओगी, इसलिए मैं अपने प्यारे प्रशिक्षु को तुम्हारे साथ आने के लिए कहने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मैं ये कह दूं, मेरी प्रशिक्षु बहुत सुंदर है, तुम्हें बुरी नहीं होना चाहिए। लुओ यू ने अपने हाथ फैलाए, जैसे कुछ सोच रही हो, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान थी। उसे आने देने की चिंता मत करो, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। बीबी डोंग ने स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं किया। पफट, आपको कभी भी मुझे, यहाँ तक कि अन्य शिष्यों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मोटा पानी बाहरी लोगों के खेतों में नहीं बहता, क्या आप उससे अलग होना चाहते हैं? भाड़ में जाओ, कोई भी आकार में नहीं है। बेबी डोंग ने हंसते हुए शाप दिया और कुछ निर्देश दिए, ये कहते हुए कि हुलीना थोड़ी देर में वहां आएगी, और फिर जल्दी से चली गई। लुओ यू बिस्तर पर बैठ गया, अवचेतन रूप से खरगोश को पकड़ लिया और उसे कुंडलित कर दिया। जो उसने नहीं देखा वह ये था कि खरगोश की आंखों में आक्रोश गायब हो गया और फिर से आरामदायक आंखों में बदल गया। सड़क पर हुलीना के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए लुओ यू के मुंह के कोनों में एक अजीब सा रंग दिखा। उसे साफ याद था कि दूसरे पक्ष ने क्या कहा था। मुझे नहीं पता कि उस लड़की के चेहरे पर अचानक किस तरह का भाव आएगा, ये थोड़ा दिलचस्प है। कटोरा रख दिया गया है, कृपया मुझे एक सिफारिश टिकट दें। और भी बदलाव हैं।